Hello students, how are you? So let us continue the chapter of linked list. In the part 1 video, we have discussed the algorithms for traversing in a linked list and two types of algorithm to search an element in a linked list. To search an element when linked list is sorted and to search an element when linked list is not sorted. Now it's the time for discussing the algorithms to insert an element in a linked list. In the previous video, part 1 video of linked list, I have explained you the topic of garbage collection. Garbage collection से क्या होता है, हमें एक लिस्ट मिल जाती है that is known as avail list और उस लिस्ट में सारी अनयूज्ड नोड्स पड़ी होती हैं. अनयूज्ड या डिलीटेड या जो उस टाइम एम्प्टी नोड्स हैं वो सारी अवेल लिस्ट में पड़ी होती हैं. तो जब भी हमें कोई नोड इंसर्ट करनी है अपनी लिंक लिस्ट में तो हम अवेल लिस्ट में से नोड उठाएंगे क्योंकि ये सारी इस लिस्ट में सारी वो नोड्स होती हैं जो अवेलेबल हैं हमें या फ्री हैं उस टाइम जिनको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमें इंसर्शन के एल्गोरिथम में कोई नोड इंसर्ट करनी है सो व्हाट वील डू, वील पिक वन नोड फ्रॉम अवेल लिस्ट एंड देन वी विल पुट आवर डेटा इन दैट नोड and then we will insert that node in our start linked list. So it means हमेशा इंसर्शन करने के लिए जब हमें नोड चाहिए, हमें इंसर्ट करनी है कोई नई नोड, सो हमें नोड चाहिए इंसर्ट करने के लिए दैट वी विल पिक फ्रॉम अवेल लिस्ट. एंड समथिंग न्यू जो यहाँ पे मेंशन नहीं था कि जब भी हमें कोई नोड चाहिए इंसर्ट करने के लिए अपने लिंक लिस्ट में तो हम अवेल लिस्ट की हमेशा फर्स्ट नोड पिक करेंगे. इस चीज को याद रखो और अभी तो मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि अवेल की फर्स्ट नोड हमेशा पिक करेंगे टू इंसर्ट इन द स्टार्ट लिस्ट. ठीक है, तो ये कंसेप्ट था. उसके बाद मैंने आपको ये भी कंसेप्ट करवाया था प्रीवियस वीडियो में, द कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो. जब भी हमने लिंक लिस्ट में एक न्यू नोड इंसर्ट करनी है तो हमने चेक करना है कि वेदर देयर इज एनी नोड प्रेजेंट इन अवेल लिस्ट और नॉट, कि वेदर अवेल लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, कि क्या अवेल लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है. अगर अवेल लिस्ट एम्प्टी है इट मीन्स अवेल में नल पड़ा हुआ है, तब हम कोई नोड इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे अपनी स्टार्ट लिस्ट में. उस केस में हम एरर जनरेट कर देंगे एंड दैट एरर इज नोन एज ओवरफ्लो. सिमिलरली अंडरफ्लो, अंडरफ्लो मीन्स जो हमारी स्टार्ट लिस्ट है यानी टू टाइप्स ऑफ लिस्ट वुड बी देयर. मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी ना, फर्स्ट एल्गोरिथम एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि टू टाइप्स ऑफ लिस्ट वुड बी देयर. एक होगी स्टार्ट लिस्ट, एक होगी अवेल लिस्ट. ठीक है, अगर हम कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं स्टार्ट लिस्ट से सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या स्टार्ट लिस्ट में कोई एलिमेंट है भी डिलीट करने के लिए कि नहीं. क्या स्टार्ट नल तो नहीं है, कहीं स्टार्ट में नल तो नहीं पड़ा हुआ. अगर स्टार्ट में नल पड़ा है इट मीन्स कोई एलिमेंट ही नहीं है डिलीट करने के लिए, तो दैट कंडीशन इज नोन एज अंडरफ्लो, दैट इज एन एरर कंडीशन. तो उस केस में हम अंडरफ्लो प्रिंट कर देंगे अगर स्टार्ट नल है और अपने एल्गोरिथम को वहीं स्टॉप कर देंगे. सो ये था पिछला काम जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया. नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द एल्गोरिथम्स फॉर इंसर्टिंग नोड्स इन अ लिंक लिस्ट. इंसर्शन के हम 4 टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स करेंगे. द फर्स्ट एल्गोरिथम वुड बी इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर गिवन नोड. Let me give the introduction first. The second algorithm would be inserting a node at beginning of linked list. The third algorithm would be algorithm to insert an element at the end of linked list. And the fourth algorithm would be algorithm to insert a node in a sorted linked list. So insertion के हम 4 types of algorithm study करेंगे. ठीक है, और फिर आपको इंसर्शन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लिंक लिस्ट में हम नोड कैसे इंसर्ट करते हैं और अवेल लिस्ट का क्या रोल है, स्टार्ट लिस्ट क्या होती है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट एल्गोरिथम. फर्स्ट एल्गोरिथम इज इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड. यानी हमें दिस इज अ लिंक लिस्ट, हमें लिंक लिस्ट गिवन है, हमें कहा जाता है सपोज कि 1 2 1 3 के बाद नोड इंसर्ट करो.
यानी जो नई नोड हम अवेल में से उठाएंगे वो हम यहां इंसर्ट करेंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमें कहा गया 1213 के बाद इंसर्ट करो। अगर हमें कहा गया 6123 के बाद नोड इंसर्ट करो, इट मींस न्यू नोड यहां पर इंसर्ट होगी। अगर हमें कहा गया 1007 के बाद नोड इंसर्ट करो, इट मींस न्यू नोड यहां होगी। ठीक है, अगर कहा जाता है 1010 के बाद नोड इंसर्ट करो, इट मींस न्यू नोड यहां होगी। सो यही एल्गोरिदम है कि हमें एक नोड गिवन होगी, हमें उसके बाद नोड इंसर्ट करनी है। और अगर हमें, और वो जो वैल्यू है ना कि हमें किसके बाद नोड इंसर्ट करनी है, वो हमें पीटीआर में गिवन होगी। इट मींस अगर पीटीआर हमें 1007 गिवन है, इट मींस हमने नोड यहां इंसर्ट करनी है 1007 के बाद। अगर पीटीआर में 1213 गिवन है, इट मींस हमने नोड नहीं यहां इंसर्ट करनी है। अगर पीटीआर में ये वाला एड्रेस गिवन है, इट मींस नोड यहां इंसर्ट करनी है। अगर पीटीआर में 6123 गिवन है, इट मींस वी आर टू इंसर्ट अ नोड आफ्टर दिस नोड। एंड अगर पीटीआर में नल गिवन है, सपोज नल वैल्यू गिवन है पीटीआर में, व्हाट डज दैट मीन कि हम किसके बाद नोड इंसर्ट करेंगे। सो अगर पीटीआर में नल गिवन है, इट मींस कि हमें स्टार्टिंग में नोड ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से पहले तो कोई नोड है ही नहीं, राइट। सो अगर पीटीआर में नल गिवन है, इट मींस हमें स्टार्टिंग में नोड इंसर्ट करनी है। अदरवाइज अगर पीटीआर में एड्रेस गिवन है, तो इट मींस हमें उस एड्रेस की नोड के बाद अपनी नोड इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम है हमारा। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द एल्गोरिदम. So the name of the algorithm is insert after given and the parameters are info, link, start, avail, item, ptr. कुछ पैरामीटर्स मैं फटाफट रीड आउट करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इन्फो, इट इज अ वन डायमेंशनल एरे विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फील्ड्स ऑफ ऑल द नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट. Link, it is also one dimensional array which stores all the next pointer fields of all nodes of linked list. Start, it is a variable which stores the address of first node of linked list. Avail, it is a variable which stores address of first node of avail list. तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट होंगी. एक होगी स्टार्ट लिस्ट, एक होगी अवेल लिस्ट. आई विल शो यू इन द एग्जाम्पल. ठीक है, स्टार्ट लिस्ट की पहली नोड का एड्रेस स्टार्ट में होता है, लाइक दिस. स्टार्ट नोड, ये स्टार्ट लिंक लिस्ट है. स्टार्ट लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट में पड़ा होता है. इसी तरह हमारे पास एक अवेल लिस्ट होगी, उसकी फर्स्ट नोड का एड्रेस अवेल में पड़ा होगा. ठीक है, मैं भी आपको शो करती हूं. देन आइटम में वो वैल्यू पड़ी होगी जिसको हमने इंसर्ट करना है, क्योंकि इंसर्शन का एल्गोरिथम है और किस वैल्यू को इंसर्ट करना है दैट वुड बी प्रेजेंट इन आइटम. एंड नेक्स्ट इज पीटीआर. पीटीआर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अभी, पीटीआर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ दैट नोड आफ्टर विच अ न्यू नोड इज टू बी इंसर्टेड. हमने जिस नोड के बाद नोड इंसर्ट करनी है उसका एड्रेस पीटीआर में गिवन होगा. लाइक अगर पीटीआर में हमें 1010 गिवन है, इट मींस हमने नोड 1010 के बाद इंसर्ट करनी है. ठीक है, एंड इफ पीटीआर इज गिवन टू बी नल, then it means that a new node is to be inserted at the beginning of linked list. So PTR दो तरह का है. अगर PTR में एड्रेस गिवन है, it means न्यू नोड हमने उस एड्रेस के बाद इंसर्ट करनी है. अगर PTR में नल गिवन है, it means हमने नोड स्टार्टिंग में इंसर्ट करनी है. So let us start discussing the steps of the algorithm by taking an example. Okay, so I have kept the steps of the algorithm and the example side by side. Fine. Now see, we are having two types of linked list. One is start linked list, जिसमें हमें नोड इंसर्ट करनी है, जो यूजर की लिंक लिस्ट है, जिसमें हमारा यूजफुल डेटा पड़ा हुआ है 7, 8, 9, 6 डेटा पड़ा हुआ है. दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट. और एक हमारे पास अवेल लिस्ट है. अवेल लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी सेल्स. ये अनयूज्ड नोड्स हैं जिनको हम इंसर्शन के लिए यूज कर सकते हैं. वेस्ट नोड्स हैं, अभी ये कहीं यूज में नहीं हो रही, फ्री पड़ी हुई हैं. गार्बेज कलेक्शन से ये कलेक्ट हुई हैं अवेल लिस्ट में. आई होप इट इज क्लियर. सो अवेल लिस्ट में देखो, हमने अवेल स्टडी किया था ना पैरामीटर. सो अवेल में क्या था, अवेल लिस्ट की फर्स्ट नोड का एड्रेस सी. फाइन. नाउ हमने करना क्या है, कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट ये है कि हमें पीटीआर में एक वैल्यू गिवन होगी और हमें आइटम भी गिवन होगा. ठीक है, लेट अस सपोज वी आर गिवन द आइटम इक्वल्स टू 10 एंड जो हमें पीटीआर गिवन है, मैं पहला केस लेती हूं, हमें पीटीआर गिवन है 1010. लेट अस सपोज हमें दो चीजें गिवन है. आइटम गिवन है 10 कि 10 आइटम को इंसर्ट करना है, और पीटीआर हमें गिवन है 1010. व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स कि 1010 वाली नोड के बाद एक नोड लगाओ जिसमें 10 डालो.
और वो नोड कहां से उठाएंगे? वो नोड हम अवेल लिस्ट में से उठाएंगे। और कौन सी नोड उठाएंगे अवेल लिस्ट में से? फर्स्ट नोड। ऑलवेज हमने हमेशा इंसर्शन के लिए अवेल की पहली नोड को उठाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अवेल लिस्ट में से ना इस नोड को बाहर निकाल देंगे और अवेल फिर इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये नोड बाहर निकल जाएगी, अवेल इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अवेल में 1002 एड्रेस आ जाएगा। ये नोड बाहर निकल गई। इस नोड को फिर हम इस नोड में के इन्फो पार्ट में आइटम डाल देंगे 10। ये नोड रेडी हो गई। फिर इस नोड को हम पीटीआर के बाद वाली नोड में इंसर्ट कर देंगे। तो ये हम करने वाले हैं अपने एल्गोरिथम के स्टेप्स में। सो लेट अस सी कि ये कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अवेल इक्वल्स टू नल, सबसे पहले हमने चेक करना है, हर इंसर्शन के एल्गोरिथम की स्टार्टिंग में हमने चेक करना है कि क्या अवेल नल तो नहीं है। अवेल नल कैसे होगा? यहां पर नल पड़ा होगा और आगे कोई नोड नहीं होगी, खाली अवेल, सिर्फ यहां नल पड़ा हुआ। नल मीन्स अवेल में कुछ भी नहीं है, कोई नोड नहीं अटैच्ड अवेल के साथ। तो अगर अवेल नल होगी, अवेल में कोई नोड नहीं है, तो हमें नोड मिलेगी कहां से इंसर्ट करने के लिए? दिस इज अ प्रॉब्लम। हमें नोड ही नहीं मिलेगी इंसर्ट करने के लिए। तो इसीलिए अगर अवेल नल है, इट मीन्स दिस इट इज इम्पॉसिबल टू डू इंसर्शन इन स्टार्ट लिस्ट। वी डोंट हैव एनी फ्री नोड to be inserted in the start list. So in that case, overflow error message would be printed and the algorithm would be exited there. अगले steps चलेंगे ही नहीं क्योंकि अगले steps है insertion के और insertion कर ही नहीं पाएंगे because avail is null. Fine. अब हमारे केस में avail null नहीं है, हमारे केस में avail is 1001. We have many nodes in the avail list. So fourth step चलेगा, set temp equals to avail. So एक हमने वेरिएबल लिया, टेम्पररी वेरिएबल, उसका नाम रख दिया temp और उसमें क्या डाल दिया जो अवेल में है। अवेल में क्या है? 1001। सो टेम्प में भी हमने क्या डाल दिया? 1001। और जैसे टेम्प पे 1001 गया, टेम्प ने 1001 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। क्लियर? सेट अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। नाउ सी दिस स्टेप। व्हाट इज अवेल? करंट अवेल इज 1001। व्हाट इज लिंक ऑफ 1001? 1001 वाली नोड का लिंक कितना है? 1002। सो लेफ्ट हैंड साइड की क्या वैल्यू बन गई? लेफ्ट हैंड साइड आया 1002। 1002 को अवेल में डाल दो, यानी अवेल की वैल्यू 1001 को अपडेट करके इसमें क्या डाल दो? अवेल को क्या बना दो? 1002, बिकॉज 1002 हमने कैलकुलेट किया। तो जैसे ही अवेल में 1002 चला गया, अवेल ने इस नोड को पॉइंट करना बंद कर दिया 1001 को। अवेल ने किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया? अवेल ने 1002 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये नोड जो है अवेल लिस्ट से बाहर निकल गई और इस नोड को टेम्प ने पकड़ा हुआ है। ऐसे समझ लो, टेम्प ने इस नोड को पकड़ा हुआ है और अवेल लिस्ट से नोड बाहर निकल गई। फाइन, मैं इसको इरेज करती हूं क्योंकि इस नोड को हमें चाहिए, हमें इसमें डेटा डालना है। फाइन, ओके। नाउ अवेल इज पॉइंटिंग टू द सेकेंड नोड। फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सेट इन्फो ऑफ टेम्प इक्वल्स टू आइटम। आइटम कितनी है? आइटम इज 10। 10 को किस में डाल दो? इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ टेम्प। दिस नोड इज टेम्प, इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में 10 डाल दो। डाल दिया, ठीक है, यानी नोड रेडी हो गए इंसर्ट होने के लिए। बट अभी हमें ये नहीं पता कि कहाँ इंसर्ट होना है। अब हम क्या करेंगे? हमारी नोड तो रेडी है, अब हमने ना वो नोड ढूंढनी है जिसका एड्रेस 1010 है। इन अदर वर्ड्स, हमने वो नोड सर्च करनी है जिसका एड्रेस पीटीआर है। क्या इसका एड्रेस पीटीआर है? नो। क्या इसका है पीटीआर? नो। क्या इसका है पीटीआर एड्रेस? यस, इसका है 1010 एड्रेस जो पीटीआर में गिवन है। तो हमने ये नोड ढूंढनी है। तो ढूंढने के लिए वी हैव दी स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स क्या हैं? इफ पीटीआर इक्वल्स टू नल, क्या पीटीआर नल है हमारा? नो, पीटीआर नल नहीं है। पीटीआर इज 1010, वो अलग केस होगा जब पीटीआर नल है, वो भी मैं करवाऊंगी। फिलहाल पीटीआर इज नॉट नल, सो इफ नहीं चलेगी, एल्स चलेगी, ठीक है। नाउ द स्टेप इज लिंक ऑफ टेम्प इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड इवेल्युएट होती है, उसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो पहले राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। नाउ लिंक ऑफ पीटीआर, व्हाट इज पीटीआर? पीटीआर इज 1010, हमें ये गिवन है 1010, सो पीटीआर इज 1010। व्हाट इज लिंक ऑफ 1010? 1010 का लिंक कितना है? 6123, यानी इस साइड का क्या आंसर आया? 6123। इतना क्लियर? 6123 को कहां स्टोर कर दो? लिंक ऑफ टेम्प में। दिस इज टेम्प नोड, इस नोड का नेम टेम्प है। टेम्प का लिंक ये
यानी टेम्प के लिंक में 6123 डाल दो। सो टेम्प के लिंक में 1002 था ना, इसमें क्या डाल दो 6123। तो जैसे ही टेम्प में 6123 गया ना, इसने 1002 को पॉइंट करना बंद कर दिया, क्योंकि अब इसमें 1002 नहीं है, इसमें क्या है 6123। और इसने किस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया 6123। क्यों? क्योंकि उस टेम्प वाली नोड के नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल में जिसका एड्रेस होगा ये नोड उसी को पॉइंट करेगी। ठीक है, तो इसने 6123 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो हाफ इंसर्शन का प्रोसेस तो हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला अगले स्टेप में हो जाएगा। सेट लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू टेम्प। व्हाट इज टेम्प? टेम्प इज 1001। ठीक है, 1001 को किस में स्टोर कर दो? लिंक ऑफ पीटीआर में। पीटीआर कितना है 1010। 1010 का लिंक कितना है ये, इसमें क्या स्टोर कर दो टेम्प, यानी इसको अपडेट कर दो या इसको चेंज कर दो और क्या डाल दो टेम्प यानी 1001। तो जैसे इसमें 6123 हटा, इसने 6123 को पॉइंट करना बंद कर दिया। अब इसने किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया 1001 वाली नोट को, यानी कि इस तरह लिंक लिस्ट बन गई लाइक दिस और एल्गोरिदम खत्म हो गया। देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो। सबसे पहले स्टार्ट में ये वाली नोट है 1007, इसमें पड़ा हुआ है 1213, नेक्स्ट इज 1213, इसमें पड़ा हुआ 1010, नेक्स्ट इज 1010, इसमें पड़ा हुआ 1001, नेक्स्ट नोड इज 1001, इसमें पड़ा हुआ है 6123, नेक्स्ट नोड इज 6123 एंड दिस इज द लास्ट नोड। सो ये नोड जो है लाइक पिरोई गई, इन दोनों नोड्स के बीच में ऐड हो गई और अवेल इसको पॉइंट कर रहा है। सो सी हमारी लिस्ट जो हमारा नोड है वो लिंक लिस्ट में आफ्टर द पीटीआर इंसर्ट हो गई। क्लियर? हमने एल स्टेप चलाया क्योंकि पीटीआर नल नहीं था। अब मैं आपको एक केस करवाती हूं जो पीटीआर नल है, तो वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द सेम एल्गोरिथम इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर गिवन नोड व्हेन पीटीआर इज नल। अब हमें पीटीआर नल गिवन है, ठीक है, गिवन है ऑलरेडी, और आइटम 10 गिवन है कि 10 आइटम को नल पीटीआर के बाद डालो। सो देखो अब एल्गोरिथम कैसे चलेगा, और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था पैरामीटर्स के कि अगर पीटीआर नल है इट मींस हमने नोड स्टार्टिंग में इंसर्ट करनी है, क्योंकि हमें पिछली नोड का एड्रेस नहीं गिवन, अब क्योंकि पिछली नोड कोई है ही नहीं। ठीक है, ओके। सो इफ अवेल इज नल, सेम, क्या अवेल में कोई नोड है? यस, अवेल में नोड है, इट मींस अवेल इज नॉट नल, सो ओवरफ्लो वाली कंडीशन हमारी नहीं आएगी। देन सेट टेम्प इक्वल्स टू अवेल। आई विल बी लिटिल बिट फास्टर। टेम्प में क्या डाल दो जो अवेल में है। अवेल में क्या है 1001, सो टेम्प में 1001 डाल दो। जैसे ही टेम्प में 1001 गया, टेम्प ने 1001 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। सेट अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। अवेल कितनी है 1001, यानी ये 1001 का लिंक कितना है 1002, यानी इसका क्या रिजल्ट आया 1002। इसको किस में डाल दो अवेल में। सो अवेल को अपडेट कर दो टू 1002, और जैसे ही अवेल में 1002 गया, अवेल ने इसको पॉइंट करना छोड़ दिया 1001 को, और 1002 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। यानी ये नोड, ये स्टेप से अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल से ये नोड जो है अवेल से बाहर निकल गई और इसको टेम्प ने पकड़ा हुआ है। इसलिए पहले टेम्प में अवेल डालना जरूरी है कि अगर हमने अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल कर दिया तो इस नोड को फिर हम पकड़ेंगे कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसलिए इसको पहले टेम्प का नेम दे दिया हमने। ठीक है, ओके। देन सेट इन्फो ऑफ टेम्प इक्वल्स टू आइटम। टेम्प के यानी इसके इन्फो में आइटम डाल दो 10, ताकि इस नोड को पूरा रेडी कर दो कि ये इंसर्ट हो सके। नाउ नोड इज टोटली रेडी टू बी इंसर्टेड, अवेल से बाहर निकल चुकी है। ठीक है, इफ पीटीआर इक्वल्स टू नल, यस, अब हमारे केस में पीटीआर नल है, तब क्या करने हैं, तब हमें ये दो स्टेप्स चलाने हैं। क्या स्टेप है? सेट लिंक ऑफ टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट। राइट हैंड साइड में क्या है स्टार्ट। स्टार्ट कितना है 1007। 1007 को किस में डाल दो लिंक ऑफ टेम्प में। दिस इज टेम्प, इसका लिंक ये है, इसके लिंक में क्या डाल दो 1007। तो जैसे ही इसके लिंक में 1007 गया, इसने 1002 वाली नोड को पॉइंट करना बंद कर दिया और 1007 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया लाइक दिस। फाइन। नेक्स्ट स्टेप इज सेट स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प। नाउ स्टार्ट टेम्प, व्हाट इज टेम्प? टेम्प इज 1001। इसको किस में डाल दो? स्टार्ट में डाल दो यहां। तो स्टार्ट में 1007 था, अब हमने क्या डाल दिया 1001।
जो टेम्प है, सेट टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट, टेम्प को स्टार्ट में डाल दो, हमने टेम्प को स्टार्ट में डाल दिया। तो जैसे ही टेम्प स्टार्ट में 1001 गया, स्टार्ट ने 1007 को पॉइंट करना बंद कर दिया और किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, 1001 वाली नोट को। तो अब देखो अब लिंक लिस्ट हमारी कैसे बनी, स्टार्ट 1001 को पॉइंट कर रहा है, ये वाली नोड सेकेंड नोड को पॉइंट कर रही है, सेकेंड थर्ड को, एंड सो ऑन। सो अ नोड हैज बीन इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। सो 2 केसेस थे, अगर पीटीआर नल गिवन है तो नोड को हमने स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दिया, अगर पीटीआर नल नहीं है, कोई एड्रेस है, तो हमने नोड को अपनी जो ये वाली नोड अवेल से निकाल ली है, फर्स्ट नोड जिसका नाम टेम्प है, उसको हमने फिर उस एड्रेस के बाद इंसर्ट कर दिया। फाइन, ओके। एक चीज मैंने आपको बतानी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वैसे तो एग्जाम्स में आपने जस्ट एल्गोरिथम्स मेंशन करने हैं, ये एक्सप्लेनेशन जस्ट आपको समझाने के लिए, एग्जाम्स में आपने ऐसा कुछ नहीं बनाना। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, देखो मैंने अवेल में जो एड्रेसेस लिए हैं 1001, 1002, 1003, वो एड्रेसेस इन एड्रेसेस से मैच नहीं होने चाहिए। इट मीन्स अगर एक नोड 1001 अवेल में है तो वो स्टार्ट में नहीं हो सकती, एक नोड एक टाइम पे 2 जगह नहीं हो सकती। तो जो एड्रेसेस आप अवेल में लोगे वो एड्रेसेस आप स्टार्ट लिंक लिस्ट में बिल्कुल नहीं लोगे, एंड वाइस वर्सा। जो एड्रेसेस आप स्टार्ट लिंक लिस्ट में ले रहे हो अवेल में, उनसे अलावा एड्रेसेस लेने हैं आपने, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड। नाउ द नेक्स्ट एल्गोरिथम इज टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। Okay, the name of the algorithm is insert underscore beginning, then info link start avail item. The explanation of parameters are exactly same as the previous algorithm. फर्क क्या है, इसमें PTR था, इसमें PTR नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने नोट को बिगनिंग में इंसर्ट करना है, स्टार्टिंग में करना है, ठीक है। तो पैरामीटर्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ओके, अगर आपको प्रीवियस एल्गोरिथम अच्छे से समझ आया है तो आपने नोट किया होगा कि हमारे पास 2 टाइप्स के केसेस थे। अगर पीटीआर नल होता है इट मीन्स हमने नोट को स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, बिगनिंग में। अदरवाइज हमने ये स्टेप्स यूज किए थे, इट मीन्स बिगनिंग में इंसर्ट करने के लिए ये स्टेप्स हैं। तो हम इन दोनों स्टेप्स को ही इस एल्गोरिथम में लिख देंगे और हमारी नोट बिगनिंग में इंसर्ट हो जाएगी। सी हाउ। सो ये वाला एल्गोरिथम जो हम करने वाले हैं इस एल्गोरिथम के बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ एल्स वाला पार्ट हमारे अब एल्गोरिथम में नहीं होगा, क्योंकि हमें गिवन है कि हमें बिगनिंग में इंसर्ट करना है। तो हम इफ लगाएंगे ही नहीं, हम पीटीआर को चेक ही नहीं करेंगे, हम जस्ट इन स्टेप्स के बाद कि अवेल नल तो नहीं है, अवेल को टेम्प में डाल दो, अवेल को आगे बढ़ा दो, टेम्प के इन्फो में आइटम डाल दो, और सीधा ही उसके बाद ये 2 स्टेप्स कर देंगे। हम इफ चेक ही नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पता है हमने बिगनिंग में इंसर्ट करना है। सो वी डोंट नीड पीटीआर हियर। सो इसीलिए पीटीआर एज अ पैरामीटर इस एल्गोरिथम में है ही नहीं। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस एल्गोरिथम। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, मैं इसको क्योंकि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सी हाउ। The steps are, if avail is null, write overflow, exit, end if. So again, if avail is null, write overflow, exit, end if. Fine. Next इसमें कौन सा स्टेप था? Set temp equals to avail, avail equals to link of avail, info of temp equals to item. मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये तीनों स्टेप्स। तो इसमें भी देखो सेम वही स्टेप्स हैं। Set temp equals to avail, avail equals to link of avail, info of temp equals to item. अवेल की वैल्यू टेम्प में डाल दो ताकि टेम्प अवेल की फर्स्ट नोड को पॉइंट करना शुरू कर दे, अवेल को आगे बढ़ा दो और टेम्प के इन्फॉर्मेशन पार्ट में आइटम डाल दो। क्लियर? उसके बाद हमारे एल्गोरिथम में था इफ और एल्स, पर हम इस अब नए एल्गोरिथम में सिर्फ बिगनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं। सो इफ एल्स की जरूरत ही नहीं है, सीधे हमने ये 2 स्टेप्स परफॉर्म कर देने हैं क्योंकि ये बिगनिंग के स्टेप्स हैं। लिंक ऑफ टेम्प में स्टार्ट की वैल्यू डाल दो और स्टार्ट में टेम्प डाल दो। तो यही 2 स्टेटमेंट्स हमने यहाँ लिखी हैं, ठीक है। देखो लिंक ऑफ टेम्प में स्टार्ट डाल दो, स्टार्ट में टेम्प डाल दो, एंड एग्जिट। सो आई होप इट इज क्लियर। दिस एल्गोरिथम इज अ सबसेट ऑफ प्रीवियस एल्गोरिथम। प्रीवियस एल्गोरिथम का एक पार्ट है, वो पार्ट जब पीटीआर नल था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट एल्गोरिथम जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट एंड ऑफ लिंक लिस्ट। यानी जो हमारी स्टार्ट लिस्ट होगी लाइक दिस, हमें स्टार्ट लिस्ट के एंड में नोड इंसर्ट करनी है। एंड में इंसर्ट करने का मतलब हमने
इधर नोड इंसर्ट करनी है लास्ट नोड के बाद। तो करेंगे क्या, हम करने क्या वाले हैं, हम अवेल की पहली नोड उठाएंगे, इसको टेम्प कह देंगे, इसके इन्फो में आइटम डाल देंगे, आइटम लाइक सपोज 10 है, 10 डाल दिया, अवेल को आगे बढ़ा देंगे, ये नोड बाहर निकल आई, फिर इस नोड को उठा के हम यहां लगा देंगे, यानी ये लास्ट नोड बन जाएगी। ये लास्ट नोड थी ना, अब ये सेकंड लास्ट नोड हो जाएगी, इसके बाद ये नोड लग जाएगी। तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल आ जाएगा, क्योंकि लास्ट नोड तो वही होती है ना जिसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल आ जाता है, और इसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल है, इसका नल हटा के क्या आ जाएगा, इस नोड का एड्रेस 1001, ताकि ये नोड अब 1001 को पॉइंट कर ले, और यहाँ पे नल आ जाएगा क्योंकि लास्ट नोड बन जाएगी। सो ये एल्गोरिदम में होने वाला है, ठीक है। सो लेट मी डिस्कस द पैरामीटर्स फर्स्ट, और द नेम ऑफ द एल्गोरिदम। द नेम ऑफ द एल्गोरिदम इज insert_end, and the parameters are info, link, start, avail, item. Explanation is exactly same as of the previous algorithms. Fine. PTR इसमें नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें एंड में इंसर्ट करना है, किसी नोड के बाद नहीं करना, लास्ट में ही करना है, सो वी डोंट नीड PTR. Okay, let us start the steps. Now, let me keep the algorithm and the example side by side. Okay, like this. Okay. First step is if avail is null. Again, हमें हमेशा इंसर्शन के एल्गोरिथम में इंसर्ट करने से पहले चेक करना है, इट्स मैंडेटरी, कि क्या अवेल नल तो नहीं है, कि अवेल में कोई नोड है ना जहां से हम उठा सकेंगे नोड। अगर नहीं है अवेल में कोई नोड, अवेल नल है, तो हम इंसर्ट कर नहीं पाएंगे, ओवरफ्लो प्रिंट करके वहीं एल्गोरिथम को खत्म कर दो। अदरवाइज अब हमारे केस में अवेल नल नहीं है, बहुत सारे नोड्स हैं अवेल लिस्ट में, ठीक है। सो टेम्प में क्या डाल दो, जो अवेल में है। अवेल में क्या है, टेम्प में क्या डाल दो, जो अवेल में है। अवेल में क्या है, 1001, सो टेम्प में भी 1001 डाल दो। जैसे टेम्प में 1001 गया, टेम्प ने इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, सेट अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। आपको ये स्टेप्स हमेशा ही इंसर्शन एल्गोरिथम में आएंगे, 3 स्टेप्स तो हमेशा ही होंगे हर इंसर्शन के एल्गोरिथम में, कि टेम्प को फर्स्ट नोड पकड़ा दो, अवेल को आगे बढ़ा दो, और टेम्प के इन्फो में आइटम डाल दो। सो नेक्स्ट स्टेप इज सेट अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। सो इसको इवेल्युएट करते हैं, राइट हैंड साइड को अवेल कितनी है, 1001। 1001 का लिंक कितना है, 1001 ये रही, 1001 का लिंक है 1002, तो अवेल की न्यू वैल्यू कितनी बना दो, 1002। सो जैसे अवेल में 1002 गया, अवेल ने 1001 नोड को छोड़ दिया और 1002 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया, यानी अब अवेल जो है इस नोड से शुरू हो रही है, ये नोड अब निकल गई है अवेल जिससे, ठीक है। अब नेक्स्ट में इन्फो ऑफ टेम्प में आइटम डाल दो, जो हमारी टेम्प नोड है ये वाली, इसके इन्फॉर्मेशन पार्ट में आइटम जो स्टोर करनी है, हमें इंसर्ट करनी है, वो डाल दो। तो ये नोड अब रेडी हो गई है टू बी इंसर्टेड। नाउ दिस नोड इज रेडी टू बी इंसर्टेड, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने इस नोड को लास्ट में इंसर्ट करना है। अब हमने किसी तरीके से लास्ट नोड पर जाना है, ठीक है। लास्ट नोड पर कैसे जाएंगे, फॉर की लूप लगा के या वाइल की लूप लगा के। पहचान क्या है कि कौन सी नोड लास्ट है, क्या ये नोड लास्ट है, क्या ये वाली लास्ट है, क्या ये वाली लास्ट नोड है, क्या ये वाली लास्ट नोड है। क्या पहचान होती है लास्ट नोड की, लास्ट नोड की ये पहचान होती है कि उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल होता है, किसी नोड का एड्रेस नहीं होता, नल होता है। तो इट मीन्स अब हम स्टार्टिंग से उस नोड को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल है, और जैसे ही नोड मिल जाएगी इट मीन्स वो लास्ट नोड है। सो वो काम हम कैसे करेंगे, वो काम हम इस लूप से करेंगे। सो सेट PTR इक्वल्स टू स्टार्ट। अब हमने एक और पॉइंटर वेरिएबल लिया जिसका नाम है PTR, उसमें क्या डाल दिया, जो स्टार्ट में है, स्टार्ट में है 1007। सो PTR में 1007 डाल दिया। सो PTR ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया 1007 वाली नोट को। नाउ नेक्स्ट लूप इज, अब लूप चलेगी। लूप क्या है कि तब तक ये स्टेप्स परफॉर्म करते जाओ, 1 स्टेप, जब तक लिंक ऑफ PTR नल नहीं होता। तो अभी देखो क्या PTR कितना है, PTR इज 1007, 1007। क्या 1007 का लिंक नल है, 1007 का लिंक नल है, नो, इट इज 1213, यानी कंडीशन ट्रू है, दैट इज नॉट इक्वल टू नल। कंट्रोल अंदर क्या है, PTR को आगे बढ़ा दो। PTR को आगे बढ़ाने का स्टेप क्या होता है, बड़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR। जैसे अवेल को आगे बढ़ाने का क्या स्टेप था, अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। सो PTR को आगे बढ़ाने का क्या स्टेप है, PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR। सी हाउ, PTR इज 1007, 1007 का लिंक कितना है, 1213,
सो इसका पूरा आंसर कितना आया 1213। 1213 को किस में डाल दो पीटीआर में। सो पीटीआर की न्यू वैल्यू 1007 नहीं रही, क्या हो जाएगी पीटीआर की वैल्यू 1213। और जैसे पीटीआर की वैल्यू 1213 हुई, पीटीआर ने इस नोड को पॉइंट नहीं करना, पीटीआर ने हमेशा उस नोड को पॉइंट करना है जिसका एड्रेस उसमें है, इसको पॉइंट करना शुरू कर देना है। फिर से लूप चली, अब फिर से चेक करो कि क्या अब पीटीआर का लिंक नल है कि नहीं है। सी नाउ पीटीआर इज 1213, 1213 का लिंक दैट इज 1010 ये अभी भी नल नहीं है, तो फिर से पीटीआर को आगे बढ़ा दो। सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। हाउ? पीटीआर इज 1213, व्हाट इज लिंक ऑफ 1213? 1010। सो पीटीआर की न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 1010। सो पीटीआर की न्यू वैल्यू हो गई 1010। जैसे पीटीआर की वैल्यू 1010 हो गई, पीटीआर ने उस नोड को पॉइंट करना है जिसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर्ड है, यानी कि पीटीआर ने 1010 नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ओके, फिर से लूप चली और फिर से देखो क्या अब पीटीआर का लिंक नल है? नो, पीटीआर का लिंक तो 6123 है, अभी भी नल नहीं है। कंट्रोल अंदर गया, पीटीआर को आगे बढ़ा दो। पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। व्हाट इज लिंक ऑफ पीटीआर? 6123। सो पीटीआर की न्यू वैल्यू क्या कर दी हमने 6123, और पीटीआर ने अब इस नोड को पॉइंट करना बंद कर दिया और किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया पीटीआर ने, जिसका एड्रेस 6123 है। ठीक है, फिर से लूप चली, क्या अब देखो अब लिंक ऑफ पीटीआर नल है? लिंक ऑफ पीटीआर नल, यस, अब लिंक ऑफ पीटीआर नल है, यानी कि हमें लास्ट नोड मिल गई और ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी हमें और आगे नहीं बढ़ाना पीटीआर को, हम लास्ट नोड ढूंढना चाहते थे, हमें मिल गई। लास्ट नोड की क्या पहचान होती है कि उसके लिंक में नल होता है, सो हमें वो नोड मिल गई। ठीक है, कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। अब हमने जस्ट क्या करना है, अब हमने पीटीआर, इस नोड का नेम पीटीआर है ना, पीटीआर के आगे टेम्प लगा देना है, तो हमने ये काम करना है। ये काम करने के 2 स्टेप्स हैं। क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप इज टेम्प की वैल्यू को लिंक ऑफ पीटीआर में डाल दो। दिस इज पीटीआर, पीटीआर के लिंक में क्या डाल दो? टेम्प की वैल्यू। टेम्प कितना है 1001, सो पीटीआर के लिंक में 1001 डाल दो नल हटा के। तो जैसे ही पीटीआर के लिंक में 1001 गया, पीटीआर ने 1001 वाली नोड को पॉइंट करना ऐसे शुरू कर दिया, लाइक दिस। एंड नेक्स्ट स्टेप इज सेट लिंक ऑफ टेम्प इक्वल्स टू नल। टेम्प, दिस इज टेम्प नोड, इसके लिंक में नल डाल दो, नल डाल दो, क्योंकि इसने लास्ट नोड बनना है। हमने लास्ट नोड के बाद नोड इंसर्ट करनी थी, तो जो नोड इंसर्ट करेंगे नेचुरली वो लास्ट बन जाएगी। तो जैसे इसमें नल चला गया, इसने इसको पॉइंट करना बंद कर दिया और एग्जिट। सी, हमने नोड लास्ट में इंसर्ट कर दी। देखो कैसे, स्टार्ट पॉइंट कर रही है 1007 को, ये पॉइंट कर रही है 1213 को, ये पॉइंट कर रही है 1010 को, ये पॉइंट कर रही है 6123 को, ये पॉइंट कर रही है 1001 को, और डन, ये लास्ट नोड है। So we have inserted a node at end of linked list. Fine. Now students, the next algorithm is to insert a node in a sorted linked list. That is when we are given a sorted linked list. Now let us first of all discuss the parameters, then I will come to the steps of the algorithm. The name of the algorithm is insert underscore sorted. And parameters are info, link, start, item and avail. Info, as we all know, it is a one-dimensional array which stores the information fields of all the nodes of linked list. Link, it is another one-dimensional array which stores all the next pointer fields of all the nodes of linked list. Start, it is a variable which stores the address of first node of linked list. I am doing it quickly because ये parameters हम already पिछले algorithms में discuss कर चुके हैं. Then item, क्योंकि इंसर्शन का एल्गोरिदम है, सो आइटम स्टोर्स द वैल्यू टू बी इंसर्टेड इन अ लिंक्ड लिस्ट. ठीक है. एंड अवेल, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ अवेल लिस्ट. हम अवेल से एक नोड उठाएंगे और स्टार्ट लिंक लिस्ट में उसको इंसर्ट कर देंगे. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट. हमने करना क्या है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट. नाउ सी स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट. This linked list has 3 nodes and the elements are in sorted order 5, 9 and 14. अब ध्यान से सुनो. अब जो item की वैल्यू होगी ना, item is what? Item contains the value to be inserted. आइटम की वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे जो नई नोड है जो हमने अवेल से उठानी है. हमने इस नोड को अवेल से बाहर निकाल देना है. अवेल इस नोड को, सेकेंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगी और ये नोड बाहर निकल आएगी. इसको हम टेम्प में स्टोर करवा देंगे जैसे हम करते आ रहे हैं इंसर्शन के एल्गोरिथम्स में.
ओके अब इस नोट को हमने कहाँ इंसर्ट करना, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आइटम. लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ आइटम इज 2. तब आप बताओ कि नोट कहाँ इंसर्ट होनी चाहिए. डेफिनेटली क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है तो जो 2 वाली नोट होगी वो 5 से पहले इंसर्ट होगी ताकि लिस्ट सॉर्टेड रहे. अगर हमने वैल्यू जो इंसर्ट करनी है दैट इज, लेट अस सपोज दैट इज 7, फिर कहाँ इंसर्ट होनी चाहिए नोट, बिटवीन 5 एंड 9, क्योंकि ताकि लिस्ट सॉर्टेड रहे, बिकॉज 7 लाइज बिटवीन 5 एंड 9. सपोज हमने इंसर्ट करनी है वैल्यू 12, तो कहाँ इंसर्ट होगी, बिटवीन 9 एंड 14. क्यों, क्योंकि 12 वाली नोट इधर इंसर्ट करेंगे तभी लिस्ट सॉर्टेड रहेगी. एंड लेट अस सपोज वी वांट टू इंसर्ट एन आइटम 20, तब कहाँ इंसर्ट होनी चाहिए, 14 के बाद इधर, ताकि लिस्ट सॉर्टेड रहे. सो इन दिस एल्गोरिदम द वैल्यू ऑफ आइटम विल डिसाइड कि वो जो नोड हमने इंसर्ट करनी है, जो अवेल से हमने सबसे पहली नोड उठानी है, वो कहां पर इंसर्ट होगी. क्लियर. सो लेट अस डिस्कस द स्टेप्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस एल्गोरिदम इज लिटिल बिट लेंथियर. लेंथियर क्यों है, क्योंकि ये एल्गोरिदम क्या कर रहा है, इस एल्गोरिदम में हम स्टेप्स यहां से शुरू हो रहे हैं ना, हम जो मेन एल्गोरिदम है इंसर्ट अंडरस्कोर सॉर्टेड, इस मेन एल्गोरिदम में हम 2 फर्दर सब एल्गोरिदम्स कॉल कर रहे हैं. दैट्स इट. यानी हमने पूरे एल्गोरिदम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि एल्गोरिदम कम्प्लेक्स ना हो. आधा काम ये वाला एल्गोरिदम करेगा, जब ये एल्गोरिदम ओवर हो जाएगा देन दिस एल्गोरिदम विल बी कॉल्ड. सो सी, insert sorted is the main algorithm that is calling further 2 algorithms. Find location, this is the find location algorithm और ये find location की definition है. एंड फाइंड लोकेशन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद इंसर्ट आफ्टर गिवन एल्गोरिदम कॉल हो जाएगा. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंसर्ट आफ्टर गिवन एल्गोरिदम. सो ये तीनों एल्गोरिदम्स मिलकर हमारा ये टॉपिक कवर करेंगे, एल्गोरिदम टू इंसर्ट अ नोड इन अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट. नाउ लेट अस सी. ओके, सो मेन एल्गोरिदम तो ये इंसर्ट सॉर्टेड, ठीक है. इसका पहला स्टेप क्या है, कॉल फाइंड अंडरस्कोर लोकेशन. सो फाइंड अंडरस्कोर लोकेशन एल्गोरिदम कॉल होगा एंड द पैरामीटर्स आर इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम पीटीआर. इसी सीक्वेंस में हमने यहां पर लिखने हैं, जैसे C++ में सी, आपने तो सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है ना. सी लैंग्वेज में आपको पता है ना कि जिस ऑर्डर में हम पैरामीटर्स देते हैं ये एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं एंड दीज आर फॉर्मल पैरामीटर्स. सो इनकी सीक्वेंस ये नहीं कि यहाँ पे इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम पीटीआर लिख दिया और यहाँ इन्फो लिंक स्टार्ट पीटीआर आइटम, यानी उल्टा नहीं, वही ऑर्डर रहना चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ फाइंड लोकेशन एल्गोरिथम पहले कॉल हुआ तो इसमें हम इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसके पेरेंट एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. हाँ, पीटीआर इज अ न्यू वेरिएबल, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. नाउ व्हाट इज पीटीआर, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. इट इज एन एम्प्टी वेरिएबल. पीटीआर एक एम्प्टी वेरिएबल है that will contain address of that node after which a node is to be inserted. So PTR ना स्टार्टिंग में empty है, PTR में कुछ भी नहीं है. PTR में एल्गोरिथम चलाने के बाद उस नोड का एड्रेस चला जाएगा जिसके बाद हमने न्यू नोड इंसर्ट करनी है. कैसे, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आइटम. सी, नाउ लेट अस सपोज आइटम जो हमें गिवन है दैट इज 10, हमने 10 आइटम इंसर्ट करनी है. तो पीटीआर में क्या जाना चाहिए, वो नोड का एड्रेस जिसके बाद 10 वाली नोड इंसर्ट होनी है. तो 10 वाली नोड 9 और 14 के बीच में इंसर्ट होनी चाहिए. सो पीटीआर में जाना चाहिए 1212 एड्रेस की, इस नोड के बाद 10 इंसर्ट होगी. सपोज जो आइटम है लेट अस सपोज उसकी वैल्यू है 6, देन पीटीआर में क्या जाना चाहिए, उस नोड का एड्रेस जिसके बाद 6 ने इंसर्ट होना है. सो 1001 जाना चाहिए पीटीआर में. सपोज हमने जो नोड इंसर्ट करनी है या आइटम इंसर्ट करनी है उसकी वैल्यू है 16, तो पीटीआर में क्या होना चाहिए, पीटीआर में वो नोड का एड्रेस जाना चाहिए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एंटायर एल्गोरिदम. पीटीआर में वो वैल्यू जाएगी जिसके बाद 16 इंसर्ट होगा. तो पीटीआर में क्या चला जाएगा, 1007. हम देखेंगे चला आगे कि जाता है कि नहीं जाता. और सपोज अगर हमने इंसर्ट करना है नोड इक्वल्स टू 2 जिसकी वैल्यू 2 है, तब पीटीआर में क्या जाएगा, 2 यहां पर इंसर्ट होगी स्टार्टिंग में, तो इससे पिछली नोड कौन सी है, पीटीआर में क्या जाएगा, तो उस केस में पीटीआर में जाएगा नल. सो इट मीन्स अगर पीटीआर में नल डल जाता है एल्गोरिथम में, पीटीआर में नल चला जाता है, इट मीन्स नोड स्टार्टिंग में इंसर्ट होनी है, नोड की वैल्यू 5 से कम है. और अगर पीटीआर में कोई एड्रेस चला जाता है, इट मीन्स जो हमने नोड बनानी है, नई नोड जो हमने अवेल से उठानी है जिसमें आइटम डालनी है, वो उस एड्रेस के बाद इंसर्ट होगी.
सो ये काम कर रहा है फाइंड लोकेशन एल्गोरिदम। ये लोकेशन फाइंड कर रहा है एक्चुअली कि जो हमने नोड इंसर्ट करनी है वो किस नोड के बाद इंसर्ट होगी। तो एक बार हमें पीटीआर पता लग गया कि इसके बाद इंसर्ट होगी, फिर जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है ना इंसर्ट आफ्टर गिवन, फिर ये एक्चुअली में इंसर्शन करेगा, वेल से उठा के इंसर्शन करेगा। सो फाइंड लोकेशन जस्ट क्या कर रहा है, सिर्फ लोकेशन फाइंड कर रहा है कि किस नोड के बाद हमारी नोड इंसर्ट होगी अगर पीटीआर में एड्रेस जाता है, और अगर पीटीआर में नल जाता है इट मींस नोड स्टार्टिंग में इंसर्ट होगी। सो फिलहाल स्टार्टिंग में पीटीआर इज एन एम्प्टी वेरिएबल, पीटीआर में जाएगा एड्रेस। सो लेट अस सी हाउ। ओके, सो फॉर दैट आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। मैं दोनों चीजें साइड बाय साइड रखती हूँ। सी लाइक दिस। ओके फाइन। सो पीटीआर को आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल। अब देखो हम कह रहे हैं कि अगर स्टार्ट में नल है यानी स्टार्ट में कोई नोड ही नहीं है, स्टार्ट में कुछ नहीं है, स्टार्ट इज नल, तब कोई भी आइटम हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कोई भी आइटम हो, स्टार्ट में कोई नोड नहीं है, स्टार्ट इज एम्प्टी, स्टार्ट इज नल, स्टार्ट में नल पड़ा हुआ है, तब नेचुरली जो हम आइटम इंसर्ट करेंगे वो बिगनिंग में ही इंसर्ट होगी, क्योंकि स्टार्ट में कोई नोड ही नहीं है। तो जो हम नोड अवेल से उठाएंगे वो बिगनिंग में ही इंसर्ट होगी। तो उस केस में पीटीआर में नल डाल दो। सो पीटीआर में नल का मतलब हमेशा यही होगा कि नोड बिगनिंग में इंसर्ट होनी है। तो अगर स्टार्ट में नल है यानी जो लिंक लिस्ट है हमारी एम्प्टी है, तो कोई भी आइटम की वैल्यू क्यों ना हो, जो नोड बनेगी आइटम की वैल्यू वाली वो फर्स्ट नोड ही होगी हमेशा। ठीक है, ओके, एंड रिटर्न। और अगर स्टार्ट नल नहीं है तो ये इफ नहीं चलेगी, लाइक इन आर केस स्टार्ट इज नॉट नल। सो वी विल डायरेक्टली मूव टू स्टेप नंबर 4। सो व्हाट इज स्टेप नंबर 4? इफ आइटम इज लेस देन इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ स्टार्ट, लेट अस सपोज आइटम इक्वल्स टू 2, हमने 2 इंसर्ट करना है। सो इफ आइटम इज 2 इज लेस देन इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ स्टार्ट, व्हाट इज स्टार्ट? स्टार्ट इज 1001। व्हाट इज इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ 1001? दैट इज 5। सो इज 2 लेस देन 5? तो अब हम नेक्स्ट इफ में ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने आइटम इंसर्ट करनी है क्या वो पहली नोड से छोटी वैल्यू वाली है। अगर यस तो पीटीआर में नल डाल दो, क्योंकि आपको पता है पीटीआर में नल का मतलब होगा कि नोड स्टार्टिंग में इंसर्ट करनी है, और एल्गोरिदम को वहीं रिटर्न कर दो। ठीक है, एंड इफ। और अगर ये केस भी नहीं है, सपोज हमने इंसर्ट करना है 12, तो इस केस में 12 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो इफ नहीं चलेगी। ठीक है, तो यानी अगर ये केस नहीं है, अगर हमने जो इंसर्ट करनी है आइटम वो पहली नोड से छोटी नहीं है, तो अब ये इफ भी नहीं चलेगा, तब कंट्रोल सीधा आ जाएगा 7 स्टेप में। हियर अब 7 स्टेप में देखो क्या हो रहा है, यानी अब हमें पता लग गया है कि नोड स्टार्टिंग में इंसर्ट नहीं होनी। अब हमने ये पता लगाना है कि नोड किस नोड के बाद इंसर्ट होगी। तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं। क्या करना है, ptr1 एक वेरिएबल लिया, एक ptr2 वेरिएबल लिया, हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, ptr1 में डाल दिया स्टार्ट, सो एक वेरिएबल लिया ptr1, इसमें क्या डाल दिया जो स्टार्ट में है, क्या स्टार्ट में है 1001। सो ptr1 ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। एक मैं आइटम इक्वल्स टू 12 को थोड़ा साइड पर लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 पॉइंटर वेरिएबल्स करने हैं, मैं थोड़ा नीटली लिख देती हूँ दोबारा। सो द स्टेप इज ptr1 set ptr1 equals to start। ptr1 में हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया जो स्टार्ट में है। स्टार्ट में क्या है 1001। सो जैसे ही ptr1 में 1001 गया, ptr1 ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। ptr2 में क्या डाल दिया, एक और वेरिएबल लिया ptr2, इसमें क्या डाल दिया, लिंक ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट इज 1001, 1001 का लिंक है 1212। सो ptr2 में हमने 1212 डाल दिया, तो ptr2 ने इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। यानी हम 2 कंसेक्यूटिव नोड्स को हमेशा पकड़ के रखेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने आइटम इंसर्ट करनी है, आइटम की वैल्यू कितनी थी इस केस में हमारे 12। अब हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि जो हमने आइटम इंसर्ट करनी है क्या वो ptr2 से छोटी है। अगर है तो इट मीन्स उसने ptr1 और ptr2 के बीच में इंसर्ट होना है। तो हम ptr में क्या डाल देंगे, ptr1 का एड्रेस की इसके बाद नोड ने इंसर्ट होना है। इस लाइन को दोबारा देखो, दोबारा सुनो। ठीक है, सो हम हमेशा आइटम को ptr2 से कंपेयर करेंगे। सो लेट अस सी हाउ। सो एक लूप लगी, लूप कब तक चलेगी, जब तक ptr2 नल नहीं हो जाता।
तो अभी ptr2 नल नहीं है, लूप कंट्रोल लूप के अंदर आएगा इफ चली। इफ में क्या है कि क्या आइटम दैट इज 12 इज लेस देन इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2। ptr2 इज दिस, इसका इंफॉर्मेशन पार्ट कितना 9। क्या 12 9 से छोटी है? अगर होती 12, वैसे 12 इज नॉट लेस देन 9, पर अगर 12 9 से छोटा होता, जो वैल्यू होती वो 9 से छोटी होती, तो क्या मतलब उसका मतलब है कि नोट ptr1 के बाद इंसर्ट होनी है। हम ptr में ptr1 का एड्रेस डाल देते हैं, लेकिन हमारे केस में जो आइटम है वो 9 से छोटी नहीं है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स को आगे शिफ्ट कर देंगे। सो इफ हमारी फॉल्स है, ठीक है, कंट्रोल इफ में नहीं जाएगा, कंट्रोल इफ के नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा, अभी लूप के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ptr1 में ptr2 डाल दो। सो अब हम आगे कर रहे हैं दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स को। कैसे? ptr1 में क्या डाल दो, ptr2 कितना है 1 2 1 2, सो ptr1 में 1 2 1 2 डाल दो, तो ptr1 इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और ptr2 में क्या डाल दो, लिंक ऑफ ptr2, लिंक ऑफ ptr2 इज 1007, सो ptr2 में क्या स्टोर कर दो 1007, तो ptr2 ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब फिर से लूप चली, ठीक है, फिर से चेक हुआ कि क्या ptr2 नल तो नहीं है, नहीं ptr2 नल नहीं है, ठीक है। तो अगर ptr2 नल नहीं है तो फिर इफ चेक होगा। अब देखो क्या आइटम इज 12 is less than information part of ptr2. This is ptr2, information part of ptr2 is 14. Yes, now our item 12 is less than 14. It means node ptr1 और ptr2 के बीच में इंसर्ट होगी, यानी ptr1 के बाद इंसर्ट होगी। सो हम ptr में ptr1 का एड्रेस डाल देंगे, क्योंकि हमने ptr में उस नोड का एड्रेस डालना है जिसके बाद नोड इंसर्ट होनी है। सो इस केस में हमारी इफ ट्रू हो गई, सो ptr में क्या डाल दो, ptr1 का एड्रेस और एल्गोरिथम को वहीं रिटर्न कर दो, खत्म कर दो। रिटर्न कर दो मींस वापस उसके पेरेंट एल्गोरिथम पे कंट्रोल पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें नोड मिल गई है। सो 12 आइटम जब थी तब ptr में क्या गया, तब ptr में गया 1 2 1 2। थोड़ा लिख लेते हैं। जब आइटम 12 वाला हमने केस लिया तब ptr में ptr1 यानी 1 2 1 2 किया, और जब हमने आइटम 2 वाला केस डिस्कस किया था तब ptr में क्या गया था, इसके वजह से ptr में नल गया था, तब ptr में क्या गया था, नल। हम ये सारे केसेस डिस्कस करेंगे ये इस एल्गोरिथम के केस में भी, ठीक है। एक और केस लेते हैं, इस एल्गोरिथम को दोबारा चलाते हैं। लेट अस सपोज आइटम इज इक्वल टू 16, हमने 16 आइटम इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो मैं सब कुछ रब कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ और दोबारा एल्गोरिथम को चलाते हैं। Now let us consider item equals to 16. Now let us see how this algorithm works. I'll be a little bit faster. If start equals to null, start हमारे केस में null नहीं है तो कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा, फोर्थ स्टेप में आ जाएगा। If item is less than information part of start, start is this, information part of start is 5, क्या 16 आइटम 5 से छोटा है? No, तो ये if भी नहीं चलेगा, कंट्रोल सीधा 7 स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। So set ptr1 equals to start, ptr1 वेरिएबल में हमने क्या डाल दिया, स्टार्ट यानी 1001, एंड सेट ptr2 इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट, और ptr2 में हमने क्या डाल दिया, लिंक ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट का लिंक 1 2 1 2। फिर से लूप चली, क्या ptr2 नल है? नो, ptr2 इज नॉट नल। सो क्या आइटम इज लेस देन इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr, आइटम इज 16, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2 इज 9, क्या 16 9 से छोटी है? नो। तो क्या करो, इफ में कंट्रोल नहीं जाएगा, कंट्रोल नेक्स्ट 2 स्टेप्स में चला जाएगा, और नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या थे कि दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स को आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो हम दोनों वेरिएबल्स को आगे शिफ्ट करेंगे, कैसे, ptr1 में ptr2 डाल दो। सो ptr1 में हमने ptr2 डाल दिया, यानी 1 2 1 2 डाल दिया, और ptr2 में लिंक ऑफ ptr2 का लिंक कितना है, 1007। सो ptr2 में हमने 1007 डाल दिया, ptr2 में 1007 डाल दिया। तो अब जौन सा एड्रेस है पॉइंटर वेरिएबल्स में वो उसको पॉइंट करेंगे, ptr1 1212 को पॉइंट करेगा और ptr2 1007 को पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर से लूप चली, फिर से चेक हुआ कि क्या ptr2 नल है? नहीं, ptr2 तो अभी भी नल नहीं है, 1007 है। क्या आइटम इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2 से लेस है? आइटम इज 16, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2 इज 14, क्या 16 14 से छोटी है? नो, तब इफ नहीं चलेगा, और फिर से नेक्स्ट 2 स्टेप्स चलेंगे, और नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल को आगे शिफ्ट कर देते हैं।
ठीक है, कैसे? PTR1 में PTR2 डाल दो, PTR2 कितना है 1007, इसको PTR1 में डाल दो। सो PTR1 में हम 1007 डाल देंगे एंड PTR2 में क्या डाल दो? लिंक ऑफ PTR2। PTR2 इज 1007, उसका लिंक कितना है? नल। सो अब PTR2 में क्या चला गया? नल। और PTR2 ने अब किसी को पॉइंट नहीं करना, सो PTR2 में क्या चला गया? फाइनली नल। ठीक है, फिर से लूप चली। ओके, अब फिर से चेक हुआ वाइल की कंडीशन, क्या PTR2 नल है? यस, ये लूप तब तक चलनी थी जब तक PTR2 नल नहीं है, लेकिन अब हमारे केस में PTR2 नल हो गया है। ठीक है, तो कंट्रोल लूप में नहीं जाएगा, लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा, यानी स्टेप नंबर 15 में। स्टूडेंट्स, एक चेंजेस हैं यहाँ पे, मैंने सेव लिख दिया आपकी PDF में गलती से, आप इसको अपडेट कर लो, PTR2 कर लो। ठीक है, अब कंट्रोल लूप से बाहर आ गया। अब मतलब क्या है, क्यों बाहर आया? इसीलिए बाहर आया क्योंकि जिस आइटम को हमने इंसर्ट करना है वो लास्ट नोड से भी बड़ी है, तो हमें इस नोड से कोई ऐसा लोकेशन नहीं मिली, छोटी लोकेशन जिसमें ये इंसर्ट हो सके। तो हम आगे बढ़ते गए और यहां तक पहुंच गए कि PTR2 नल चला गया। PTR2 के नल होने का मतलब है कि जो आइटम है वो लिस्ट के बाहर, लिस्ट से बड़ी है, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट से भी बड़ी है। ठीक है, सो अब हम PTR में क्या डाल देंगे? PTR1 का एड्रेस, यानी इसका एड्रेस। क्यों? क्योंकि इसके बाद नोड ने इंसर्ट होना है। ये आप चेंजेस कर लो, सेट PTR इक्वल्स टू सेव लिखा था, फिर मैंने PTR2 किया था, नो, सेट PTR इक्वल्स टू PTR1। हमने PTR में PTR1 का एड्रेस डाल दिया, तो इस केस में PTR में क्या गया? 1007। सो 3 केसेस हमने डिस्कस किए और इन 3 केसेस को ही हम अगले एल्गोरिथम में चलाएंगे। सो कंट्रोल ओके, इसके बाद जब PTR में PTR1 गया तो रिटर्न एल्गोरिथम वापस मेन एल्गोरिथम में गया। ओके, मेन एल्गोरिथम में क्या हो रहा है? अब नेक्स्ट एल्गोरिथम कॉल हो रहा है, कॉल इंसर्ट आफ्टर गिवन। अब इंसर्ट आफ्टर गिवन एल्गोरिथम कॉल होगा विद द पैरामीटर्स इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम PTR एंड अवेल। अब इस केस में अवेल भी यूज होगी, क्यों? क्योंकि अब हमें लोकेशंस तो पता लग गई हैं कि अगर आइटम 12 है तो हमें 1212 के बाद इंसर्ट करना है, अगर आइटम 2 है तो हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, अगर आइटम 16 है तो 1007 के बाद इंसर्ट करना है। हमें लोकेशन पता लग गई तीनों केसेस में। अब हमने एक्चुअली में अवेल से नोड उठा के उस लोकेशन में डालना है यूजिंग दिस एल्गोरिथम इंसर्ट आफ्टर गिवन, इसलिए हमें अवेल लिस्ट भी चाहिए। सो हमें ये 4 पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इवन अवेल को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वील ओनली एक्सप्लेन द PTR। So PTR is what? It contains address of that node after which a node is to be inserted. Simple. ठीक है, PTR में उस नोड का एड्रेस है जिसके बाद हमने नोड इंसर्ट करनी है। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट द एल्गोरिथम। मैं ये चीज रब कर देती हूँ और हम सिर्फ ये 3 केसेस देखते हैं, जो 3 केसेस हैं हमारे। सो पहले केस नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 इज जब आइटम की वैल्यू 12 है और उस केस में PTR हमें कितना मिला? 1212। ठीक है, तो कैसे एल्गोरिथम चलेगा? इफ अवेल इज नल, आपको पता है इंसर्शन के एल्गोरिथम में हमेशा चेक करना है कि क्या अवेल में नोड है अवेलेबल इंसर्ट करने के लिए, यहां से उठा के लिंक लिस्ट में डालने के लिए। अगर अवेल में नल है इट मीन्स हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में ओवरफ्लो प्रिंट करके रिटर्न कर दो एंड इफ। लेकिन हमारे केस में अवेल इज नॉट नल, वी हैव 2 नोड्स इन अवेल लिस्ट। सो नेक्स्ट इज सेट टेम्प इक्वल्स टू अवेल, जैसे हमने पिछले इंसर्शन के एल्गोरिथम्स में किया था। मैंने आपको कहा था इंसर्शन के एल्गोरिथम्स में ये 3 स्टेप्स तो आने ही आने हैं। सो सेट टेम्प, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया? जो अवेल में है दैट इज 1002 और टेम्प ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, जो एड्रेसेस आप स्टार्ट लिंक लिस्ट में लोगे अवेल में उससे डिफरेंट एड्रेसेस लोगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो नोड यहां पर भी और यहां पर भी, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी वो नोड यूज्ड भी है और अनयूज्ड भी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सेट अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। अवेल कितना है? 1002। अब अवेल को क्या बना दो? 1002 का लिंक, दैट इज 1003। सो अवेल को हमने अपडेट कर दिया टू 1003, तो अवेल ने 1002 को पॉइंट करना बंद कर दिया और 1003 को पॉइंट करना शुरू कर दिया, यानी ये नोड जो है अवेल लिस्ट से बाहर आ गया, उसको टेम्प ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। सेट इन्फो ऑफ टेम्प इक्वल्स टू आइटम, टेम्प के इन्फॉर्मेशन पार्ट में 12 डाल दो, टेम्प के इन्फो में 12 डाल दो, ये आइटम अब रेडी होगी टू बी इंसर्टेड। अब हमने एक्चुअली में इंसर्शन करनी है। फाइन, तो नेक्स्ट स्टेप, इफ PTR इक्वल्स टू नल, हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं।
क्या पीटीआर नल है? नो, तो इफ नहीं चलेगी, एल्स चलेगी। क्या करो, अब इन दो स्टेप से देखो ये नोड लग जाएगी कहां, इसके बाद सी हाउ। एल्स लिंक ऑफ पीटीआर, पहले राइट हैंड साइड इवेल्युएट करते हैं, उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डालते हैं ना। सो लेट अस इवेल्युएट दिस साइड। पीटीआर, पीटीआर इज व्हाट? पीटीआर इज 1 2 1 2 1 2 1 2। लिंक ऑफ 1 2 1 2, लिंक 1 2 1 2 का लिंक कितना है? 1007। सो इसकी क्या वैल्यू बनी? 1007। 1007 को किस में डाल दो? टेम्प के लिंक में। दिस इज टेम्प, इसके लिंक में क्या डाल दो? 1007। यहां पर एल्स चला रहे हैं ना हम। सो टेम्प के लिंक में क्या डाल दो? 1007। तो जैसे ही टेम्प में 1007 गया टेम्प के लिंक में, तो टेम्प ने इसको पॉइंट करना बंद कर दिया 1002 को, और 1007 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है? लिंक ऑफ पीटीआर में टेम्प डाल दो। लिंक ऑफ पीटीआर, पीटीआर इज 1 2 1 2, 1 2 1 2 के लिंक में टेम्प डाल दो, 1002 डाल दो। तो इसने इसको 1007 को पॉइंट करना बंद कर दिया और 1002 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। सो सी क्या हो गई? नोड इंसर्ट। स्टार्ट के बाद 5 वाली नोड है, 5 के बाद 9 वाली नोड है, 9 के बाद 12 वाली नोड है, और 12 के बाद 14 वाली नोड है। सो वी हैव इंसर्टेड the item 12 in its proper location so that the list remains sorted. I hope it is clear. Now let us take the next example. For that I have to erase all these things. So हमने इस केस को डिस्कस कर लिया। Now it's a time for this case. आइटम की वैल्यू 2 है और पीटीआर हमें नल ऊपर के एल्गोरिथम से आया है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। If avail is null, no avail is not null in our case. We will move directly to step number 4. Let me set the example and the algorithm steps side by side like this. So in step number 4, set temp equals to avail. Temp में avail डाल दो, यानी 1002 डाल दो। So temp ने 1002 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। avail में link of avail डाल दो। avail is 1002, इसका लिंक है 1003। So avail में 1003 डाल दो। अवेल ने 1002 को पॉइंट करना बंद कर दिया और 1003 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये नोड अवेल से बाहर आ गई और टेम्प के इन्फॉर्मेशन पार्ट में आइटम डाल दो, 2 डाल दो। सो टेम्प के इन्फॉर्मेशन पार्ट में 2 डाल दिया। सो द नोड इज रेडी टू बी इंसर्टेड। फाइन। नाउ इफ पीटीआर इज नल, नाउ इन आवर सेकेंड केस पीटीआर इज नल। सो जब पीटीआर नल है तो इफ चलेगा। अब इफ में क्या है? स्टार्ट की वैल्यू किस में डाल दो? लिंक ऑफ टेम्प में। दिस इज टेम्प, इसके लिंक में स्टार्ट की वैल्यू डाल दो। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है? 1001। सो इसमें हमने 1001 डाल दिया। जैसे इसमें हमने 1001 डाल दिया, इसने 1003 को पॉइंट करना बंद कर दिया और टेम्प ने 1001 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। और स्टार्ट में क्या डाल दो? जो टेम्प में है। टेम्प में क्या है? 1002। तो स्टार्ट में क्या डाल दो? 1002। और जैसे स्टार्ट में 1002 गया, स्टार्ट ने 1001 को पॉइंट करना बंद कर दिया, और मैं इधर से बना देती हूँ, और स्टार्ट ने 1002 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब देखो ये नोड स्टार्टिंग में लग गई। स्टार्ट 1002 को पॉइंट कर रहा है, 1002 1001 को पॉइंट कर रहा है, 1001 12 12 and like that. So we have inserted this node at the beginning of linked list. Why? Because PTR was null. Why PTR was null? पिछले एल्गोरिथम ने PTR null क्यों दिया हमें? क्योंकि 2 पहली नोड से भी छोटा है और हमें पहले स्टार्टिंग में इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि लिंक लिस्ट सॉर्टेड रहे। सो आई होप दिस स्टेप इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, सो वी विल डिस्कस थर्ड केस। फॉर दैट आई हैव टू अगेन इरेज ऑल दीज थिंग्स। So let us start the algorithm again. Now in this case, item is 16 and PTR is 1007. Okay. If avail equals to null, no avail is not null in our case. We will move directly to step number 4. Set temp equals to avail. Temp में 1002 डाल दो. Set avail equals to link of avail. Avail में 1003 डाल दो because link of avail is 1003. सो अवेल ने अब इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। सेट इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ टेम्प इक्वल्स टू आइटम। टेम्प के इन्फॉर्मेशन पार्ट में 16 डाल दो। नाउ द नोड इज रेडी टू बी इंसर्टेड। अब देखो, इफ पीटीआर इज नल, नो पीटीआर इज नॉट नल इन आवर केस, सो एल्स चलेगी। तो एल्स में क्या होगा, लेट अस सी एल्स में कौन से स्टेप्स चलेंगे इस केस में। पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इवेल्युएट होगी, उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। लिंक ऑफ पीटीआर, व्हाट इज पीटीआर? पीटीआर इज 1007। ठीक है, 1007 का लिंक, 1007 का लिंक, उसमें क्या, इसकी वैल्यू 1007 के लिंक की वैल्यू किस में डाल दो? टेम्प के लिंक में। 1007 के लिंक में क्या पड़ा हुआ? नल।
तो ये वैल्यू किस में डाल दो, टेम्प के लिंक में। सो टेम्प के लिंक में नल डाल दिया इसने, अब किसी को पॉइंट करना बंद कर दिया क्योंकि नल चला गया। और टेम्प की वैल्यू किस में डाल दो, लिंक ऑफ पीटीआर में। पीटीआर कितना है 1007, 1007 का लिंक क्या है ये, इसमें क्या डाल दो, टेम्प यानी 1002। तो जैसे इसमें 1002 गया, इसने 1002 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। सो सी नोड होगी, अवेल से बाहर निकले और नोड हमारी लिंक लिस्ट में इंसर्ट हो गई। स्टार्टिंग में 5 पड़ा हुआ है, देन 9, देन 14 एंड देन 16 वाली नोड पड़ी हुई है और लिंक लिस्ट खत्म हो गई यहीं पे। So this is how this algorithm works. A node is inserted in the linked list depending upon the value of item so that the linked list which was sorted earlier remains sorted after insertion also. Fine? Now students, after discussing the algorithm to insert a node in a linked list, let us discuss the algorithms to delete a node from a linked list. Fine. So in this we will study 3 algorithms. Number 1, to delete the first node from a linked list. Number 2, to delete the last node of a linked list. And number 3, to delete a node with a given item. Okay. So let us start the first algorithm to delete a node from a linked list, that is to delete the first node from a linked list. ओके यानी जो हमें स्टार्ट लिस्ट गिवन होगी उसका पहला नोड जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी पहली नोड है उसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, सो नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज डिलीट अंडरस्कोर फर्स्ट एंड द पैरामीटर्स आर स्टार्ट इन्फो लिंक। वैसे मैं इन्फो लिंक स्टार्ट लिखती होती हूँ हमेशा, चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। आइटम एंड अवेल। सो स्टार्ट इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। इन्फो, ओके, what is info? Info, it is a one-dimensional array which stores the information paths of information fields of all the nodes of linked list. Link, it is another one-dimensional array which stores the next pointer fields of all the nodes of linked list. And item, deletion के केस में item हमेशा एक empty variable होगा. It is an empty variable which will contain the deleted value. जब हम वैल्यू लिंक लिस्ट से डिलीट करेंगे तो हम आइटम में डाल देंगे ताकि फ्यूचर में अगर हमें इस वैल्यू की जरूरत है तो वी कैन पिक दैट वैल्यू फ्रॉम द आइटम। And avail, it stores the address of first node of avail list. Fine. So let us discuss the algorithm to delete the first node of linked list. बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। इंसर्शन के केस में हम क्या करते थे, हम इंसर्ट करने के लिए नोड को, लेट मी शो यू, हम नोड को इंसर्ट करने के लिए अवेल की पहली नोड उठाते थे और जहां हमने इंसर्ट करना है वहां इंसर्ट कर देते थे और अवेल सेकंड नोड को पॉइंट करना शुरू कर देता था, यानी अवेल लिस्ट अब यहां से शुरू होती थी आगे तक। ठीक है, डिलीशन के केस में हम क्या करेंगे, हमने जौन सी नोड डिलीट करनी है, सपोज हमने ये वाली नोड डिलीट करनी है तो इस नोड को उठा के हम अवेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये अनयूज नोड है, फ्री नोड है, ये डिलीट हो चुकी है, डिलीटेड नोड है। तो जौन सी नोड को हमने लिंक लिस्ट में से डिलीट करना है उसको हम अवेल में डाल देंगे। एंड द न्यू थिंग इज दैट अवेल में कहां डालेंगे, उस नोड को अवेल की पहली नोड बना देंगे, अवेल के स्टार्टिंग में डालेंगे। क्लियर? सो इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट नोड उठाते थे अवेल में से और इंसर्ट कर देते थे। डिलीट करने के टाइम पे जौन सी नोड हमने डिलीट करनी है उसको डिलीट करके अवेल की पहली नोड बना देना है, यानी ये नोड सेकेंड नोड बन जाएगी, ये थर्ड बन जाएगी। So let us see how this algorithm works. Algorithm to delete the first node of a linked list. Okay. Now let us see the steps. First step is if start is null. जब भी हमने डिलीशन का एल्गोरिथम करना है हमने सबसे पहले देखना है कि कहीं स्टार्ट नल तो नहीं है। अगर स्टार्ट नल है यानी स्टार्ट लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है तो हम डिलीट किसको करेंगे। अगर स्टार्ट नल है तो डिलीशन का एल्गोरिथम अंडरफ्लो की एरर देता है और एल्गोरिथम वहीं एग्जिट हो जाता है। बट हमारे केस में स्टार्ट इज नॉट नल, वी हैव 4 नोड्स इन द स्टार्ट लिस्ट। सो वी विल मूव डायरेक्टली टू स्टेप नंबर 4। व्हाट इज स्टेप नंबर 4? इट इज सेट पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट। अब हमने एल्गोरिथम कौन सा कर रहे हैं, वी आर डूइंग द एल्गोरिथम टू डिलीट द फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हमने पहली नोड को डिलीट करना है, यानी हमने क्या करना है अपने एल्गोरिथम में, ये जो फर्स्ट नोड है ना जिसकी वैल्यू 7 है ये वाली, इसको उठा के अवेल की पहली नोड बना देना है और हमारी स्टार्ट लिस्ट यहां से शुरू होगी और अवेल लिस्ट यहां से शुरू होगी ऐसे। सो लेट अस सी हाउ। सो पीटीआर में स्टार्ट डाल दो, एक पीटीआर वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, स्टार्ट, यानी कि 1001 डाल दिया, पीटीआर ने इसको पकड़ लिया। सेट स्टार्ट इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट। अब स्टार्ट को हमें इसको पॉइंट करवाना है ना सेकेंड नोड को, ताकि स्टार्ट यहां से शुरू हो,
ये पहली नोड बन जाए और इसको बाहर निकालना है, डिलीट करना है, क्योंकि द एल्गोरिथम इज टू डिलीट द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट, को रिमूव करना है। तो इसके लिए स्टार्ट में क्या डाल दो, लिंक ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट इज 1001, लिंक ऑफ स्टार्ट इज 1004, सो स्टार्ट में क्या डाल दो, 1004। तो जैसे स्टार्ट में 1004 गया, स्टार्ट ने 1001 को पॉइंट करने की बजाय 1004 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो देखो ये नोड निकल गई ना स्टार्ट से। अब नोड डिलीट तो हो गई स्टार्ट से, अब हमने अवेल में डालनी है। सो नेक्स्ट स्टेप इज सेट इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू आइटम। आइटम एक टेम्पररी वेरिएबल था, एम्प्टी वेरिएबल था, इसमें क्या डाल दो, जो इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ पीटीआर, जो पीटीआर है ये वाली जो डिलीटेड नोड है उसका इन्फॉर्मेशन पार्ट। तो यहां से हमने 7 निकाल के आइटम में डाल दिया, इन केस वी नीड दैट आइटम इन फ्यूचर। ठीक है, अब ये नोड अनयूज नोड बन गई। अब हमने इस अनयूज नोड को अवेल में डालना, दैट्स इट। तो अवेल में डालने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं हमेशा। अवेल की वैल्यू किस में डाल दो, लिंक ऑफ पीटीआर में। दिस इज पीटीआर नोड, लिंक ऑफ पीटीआर इज दिस, लिंक ऑफ पीटीआर में क्या डाल दो, अवेल 1002। जैसे इसमें 1002 गया, इसने 1004 को पॉइंट करना बंद कर दिया और 1002 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। और पीटीआर की वैल्यू किस में डाल दो, अवेल में। पीटीआर इज 1001, पीटीआर इज 1001, इसकी वैल्यू अवेल में डाल दो। तो अवेल ने 1002 को पॉइंट नहीं करना, 1001 को करना है। सो देखो एल्गोरिथम इज फिनिश्ड। हाउ, स्टार्ट जो है वो अब यहां से शुरू हो रही है, 1004 है ना, 1004 देन दिस, और अवेल 1001 से शुरू होके 1002 1005 ऐसे। सो वी हैव डिलीटेड द फर्स्ट नोड ऑफ द स्टार्ट लिस्ट एंड वी हैव पुट दैट नोड एज अ फर्स्ट नोड इन द अवेल लिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। Now students, the next algorithm is to delete the last node from a linked list। कि हम लिंक लिस्ट में, जैसे ये लिंक लिस्ट है, पहले इसकी लास्ट नोड पर जाएंगे, फिर उसको उठा के हम अवेल में डाल देंगे, और ये जो सेकंड लास्ट नोड है ना, ये लास्ट नोड बन जाएगी, इसको हम डिलीट कर देंगे। सो डिलीट लास्ट नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। सो नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज डिलीट अंडरस्कोर लास्ट एंड द पैरामीटर्स आर एग्जैक्टली सेम जो ऊपर थे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप, इफ स्टार्ट इज नल, स्टार्ट नल नहीं है हमारे केस में, स्टार्ट में नोड्स हैं, तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन नहीं आएगी और कंट्रोल सीधा 4th स्टेप में। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द एल्गोरिथम फ्रॉम स्टेप नंबर 4। ओके, सो अब हमने सबसे पहले स्टार्ट लास्ट नोड में जाना है। ठीक है, लास्ट नोड में जाने के लिए हम 2 पॉइंटर वेरिएबल्स लेंगे। एक हमने लिया ptr1, ptr1 में क्या डाल दिया, जो स्टार्ट में है, दैट इज 1001। एक हमने वेरिएबल लिया ptr2, ptr2 ptr1 ये टेम्पररी वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमने पैरामीटर लिस्ट में इनको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ptr2 में क्या डाल दिया, लिंक ऑफ स्टार्ट 1001 का लिंक 1004। क्लियर। उसके बाद हमने तब तक ये लूप चलानी है या इन दोनों को आगे बढ़ाते जाना है। देखो हमने लास्ट नोड में जाना है। लास्ट नोड की पहचान क्या होती है कि उसके लिंक पार्ट में नल होता है। तो हमने इन दोनों नोड्स को, इन दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स को तब तक आगे बढ़ाते जाना है जब तक ptr2 के लिंक में नल नहीं आ जाता, क्योंकि लास्ट नोड की पहचान क्या है कि उसके लिंक में नल है। तो हमने तब तक नोड्स को आगे बढ़ाते जाना है जब तक ptr2 लास्ट नोड में नहीं पहुंच जाता, यानी जब तक ptr2 का लिंक नल नहीं हो जाता। ptr2 का लिंक जैसे अभी नल नहीं है, 1007 है। कब होगा ptr2 का लिंक नल, जब ptr2 लास्ट नोड पे होगी, तब उसका ptr2 का लिंक नल होगा। सो तब तक हमने ptr1 ptr2 को आगे बढ़ाते जाना है। तो लूप में कंडीशन इज जब तक लिंक ऑफ ptr2 इज नॉट नल। नाउ लिंक ऑफ ptr2 इज नॉट नल। सो क्या करो, ptr1 को भी आगे बढ़ा दो, ptr2 को भी आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ाने के स्टेप्स आपको पता ही हैं, सो मैं सीधा ही लिख देती हूँ। सो ptr1 इज 1001, लिंक ऑफ ptr इज 1004। सो ptr1 में क्या डाल दो, 1004। सो ptr1 स्टार्ट pointing to the node having address 1004 and ptr2 में क्या डाल दो, लिंक ऑफ ptr2। ptr2 is 1004, 1004 का लिंक is 1007। सो ptr2 में क्या डाल दो, 1007। आगे बढ़ा दिया हमने, फिर से लूप चली, फिर से कंडीशन चेक हुई कि अब ptr2 का लिंक नल है, यानी अब हम लास्ट नोड में पहुंचे, नहीं पहुंचे। फिर से नोड को आगे बढ़ा दो इन दोनों स्टेप से। तो ptr1 में क्या चला जाएगा, ptr1 में चला जाएगा 1007। ठीक है, एंड ptr2 में क्या चला जाएगा, 1003।
ये तो स्टेप्स के कारण। फिर से लूप चलाओ, क्या अब ptr2 का लिंक नल है? यस, अब ptr2 का लिंक नल है, यानी हम लास्ट नोड पे पहुंच गए हैं। तो हमने इस लूप से क्या किया, ptr1 ptr2 को तब तक आगे बढ़ाते गए जब तक हम लास्ट नोड में नहीं पहुंच जाते, जब तक ptr2 का लिंक नल नहीं हो जाता। ठीक है, अब हमने करना क्या, देखो अब हमने सिंपल क्या काम करना है, ptr2 को उठा के अवेल में डालना है और ptr1 के लिंक में नल कर देना है, क्योंकि अब ये लास्ट नोड बन जाएगी। सो सबसे पहले आइटम में इन्फो ptr2 डाल दो। सो इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2 यानी 6, इसको उठा के आइटम में डाल दो, ताकि फ्यूचर में हमें चाहिए हो वैल्यू तो हम आइटम से उठा सकते हैं। फाइन, सो यहां से निकल गई। नाउ द नोड इज रेडी टू बी डिलीटेड। देन ptr1 के लिंक में नल डाल दो, ptr1 के लिंक में नल डाल दो। डाल दिया, इसने इसको पॉइंट करना बंद कर दिया। ठीक है, ptr2 के लिंक में अवेल डाल दो, ptr2 के लिंक में इसमें अवेल डाल दो 1002 तो इसने 1002 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। एंड अवेल में क्या डाल दो, ptr2 कितना है 1003, अवेल में डाल दो 1003। अवेल ने 1002 को पॉइंट करना बंद कर दिया, 1003 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। एंड एग्जिट, सी क्या हुआ, स्टार्ट में 1001 पड़ा है, देन 1004, देन 1007, देन नल। स्टार्ट लिस्ट बस इतनी सी रह गई। और अवेल में 1003 है, 1003 के बाद 1002, देन 1005, ये नोड उठा के अवेल में चली गई। सो हमने लास्ट नोड को डिलीट कर दिया फ्रॉम द लिंक लिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। Now the last algorithm of deletion is to delete a node with a given item. यानी हमने वो नोड डिलीट करनी है जो वैल्यू हमें गिवन है। हमें कहा जाता है, लाइक इन दिस एग्जाम्पल सपोज हमें कहा गया डिलीट अ नोड विद आइटम 2, तो इट मीन्स हमें ये नोड डिलीट करनी है, इसको वेल में स्टार्टिंग में डालना है। अगर कहा जाता है डिलीट अ नोड विद आइटम 9, इट मीन्स हमें ये दो नोड डिलीट करनी है। सो दिस इज द एल्गोरिथम। जो हमें आइटम की वैल्यू गिवन है वो जॉन से नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में पड़ी हुई है, उस नोड को हमें डिलीट करना है। सो हम क्या करेंगे, हम हर नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट को आइटम से कंपेयर करेंगे। क्या ये आइटम के बराबर है? नो। क्या ये बराबर है? नो। क्या ये बराबर है? यस। तो जॉन सी नोड का इंफॉर्मेशन पार्ट और आइटम आपस में मैच कर जाते हैं, हमने उस नोड को फिर डिलीट करना है। ठीक है, सो दिस इज द एल्गोरिथम। सो द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज डिलीट गिवन आइटम एंड दीज आर द पैरामीटर्स। बाकी पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम है। आइटम क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट पैरामीटर। आइटम इट कंटेन्स वैल्यू टू बी डिलीटेड। जो नोड को हमने डिलीट करना है वो वैल्यू आइटम में है। ठीक है, ओके। सो इस एल्गोरिथम को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज फाइंड आइटम। फाइंड आइटम क्या करेगा, फाइंड आइटम एक्चुअली में वो नोड फाइंड करेगा जिसका इंफॉर्मेशन पार्ट आइटम से मैच कर रहा है। तो फाइंड आइटम एल्गोरिथम का ये काम है, जस्ट वो नोड को फाइंड करना। डिलीट आइटम एल्गोरिथम क्या करेगा, फिर जो नोड हमने फाइंड आइटम में फाइंड किया है उसको डिलीट करके वेल में डाल देगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो पैरामीटर्स इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम, ये तो सेम है, पहले फाइंड आइटम एल्गोरिथम कॉल होगा ना, तो दीज पैरामीटर्स आर सेम, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दोबारा। हाँ, ptr1 एंड ptr2 ये न्यू पैरामीटर्स हैं जो हमारे पेरेंट एल्गोरिथम में नहीं थे, तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फाइंड आइटम एल्गोरिथम, सारे पैरामीटर्स उसी सीक्वेंस में लिख देना जिस सीक्वेंस में हमने कॉल किए हैं। देन ptr1 विल कंटेन एड्रेस ऑफ दैट नोड विच इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द नोड टू बी डिलीटेड। जौन सी नोड हमने डिलीट करनी है ना, जिसकी इंफॉर्मेशन पार्ट आइटम से मैच कर गई है, उसकी पिछली नोड का एड्रेस ptr1 में होगा। ठीक है, इनिशियली इट इज एम्प्टी। एंड ptr2 contains the address of the node to be deleted. Like suppose आइटम की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, ये एल्गोरिथम ptr1 में भेजेगा 1004 और ptr2 में चला जाएगा 1007। ptr1 contains the address of that node which is present just before the node to be deleted. हमने डिलीट कौन सी करनी है, 2 वाली। इससे पहले क्या पड़ा हुआ है, ये वाली नोड पड़ी है, उसका एड्रेस ptr1 में जाएगा और ptr2 में वो नोड का एड्रेस जाएगा जिसको एक्चुअली में डिलीट करना है। सो ये 2 पैरामीटर्स हैं। अभी ptr1 ptr2 खाली है, उनमें कुछ भी नहीं है। चल जाएगा, बाद में जाएगा जब हम एल्गोरिथम चला लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द एल्गोरिथम बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। सो लेट अस assume दैट आइटम इज इक्वल टू, मैं 2 केसेस लेती हूँ। लेट अस सपोज आइटम इज 7, पहला केस।
ठीक है। और सेकंड केस में लूंगी लेट अस सपोज आइटम इज 2, 2 केसेस में लूंगी। पहले 7 वाला केस डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अस सपोज आइटम इज 7, यानी पहले ही वो नोट पड़ी हुई है। चलो हम एल्गोरिथम चलाते हैं। ओके, इफ स्टार्ट इज नल, स्टार्ट नल मीन स्टार्ट लिंक लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, तब ptr1 में भी नल डाल दो, ptr2 में भी नल डाल दो। क्यों? क्योंकि ना ही वो नोड है जिसको हमने डिलीट करना है, ना ही उसकी पिछली कोई नोड है, बिकॉज स्टार्ट इज एम्प्टी अगर स्टार्ट में नल है, ठीक है। हमारे केस में स्टार्ट में नल नहीं है, तो इफ नहीं चलेगी, फिर अगली इफ इवेल्युएट होगी। नेक्स्ट इफ, नेक्स्ट इफ में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट इफ में लिखा हुआ है इफ इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू आइटम, आइटम 7 है, ठीक है, स्टार्ट इज 1001, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ स्टार्ट इज 7, क्या 7 आइटम के बराबर है? यस, यानी ये वो इफ कंडीशन है जो चेक कर रही है कि जिस नोड को हम फाइंड कर रहे हैं क्या वो स्टार्टिंग में ही पड़ी हुई है। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ स्टार्ट इज 1001, इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ 1001 इज 7 इज इक्वल टू आइटम दैट इज 7, तो क्या करो, देखो ध्यान से सुनो। तो ptr1 क्या है? ptr1 होती है जो नोड को डिलीट करना है उसकी पिछली नोड। अब उसकी पिछली तो नोड कोई है नहीं, तो ptr1 में नल डाल दो, और जिस नोड को डिलीट करना है दैट इज ptr2 में स्टार्ट डाल दो, इस नोड का एड्रेस डाल दो। आई होप इट इज क्लियर। ptr1 में नल क्यों गया? क्योंकि ptr1 होती है जो नोड डिलीट करनी है उसकी पिछली नोड, और वो जो नोड हमने डिलीट करनी है वो तो फर्स्ट नोड है, तो उसके पिछले तो कोई नोड है ही नहीं। हम स्टार्ट को नोड नहीं मानते, ये वेरिएबल है जिसमें एड्रेस स्टोर्ड है, दैट्स इट। तो ptr1 में नल डाल दो क्योंकि पीछे कोई नोड नहीं है, ptr2 में स्टार्ट का एड्रेस डाल दो और एल्गोरिथम को वहीं खत्म कर दो, ठीक है। सो दिस वाज द केस कि जब आइटम 7 है। अब हम सपोज करते हैं आइटम 2 है, लेट अस सपोज आइटम इज 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ स्टार्ट 7 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी इफ नहीं चली, कंट्रोल सीधा 9 स्टेप में आ गया। हम 9 स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप्स में हम उस नोड को फाइंड करेंगे जिसकी इंफॉर्मेशन पार्ट 2 है, आइटम के बराबर है। सो हाउ? सेट ptr1 इक्वल्स टू स्टार्ट, ptr1 वेरिएबल लिया, उसमें क्या डाल दिया? सो ptr1 में हमने क्या डाल दिया? स्टार्ट इज 1001, तो ptr1 ने 1001 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। एंड सेट ptr2 इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट, ptr2 में क्या डाल दिया? लिंक ऑफ स्टार्ट का लिंक दैट इज 1004। ओके, नाउ रिपीट दिस लूप व्हाइल इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2 इज नॉट इक्वल टू आइटम। सो ये लूप हमने रिपीट करनी है जब तक ptr2 का इंफॉर्मेशन पार्ट आइटम के बराबर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो हमने ऊपर इफ में ये तो चेक कर लिया कि फर्स्ट नोड का जो इंफॉर्मेशन पार्ट है वो आइटम के बराबर नहीं है, ये इफ नहीं चली थी, इसलिए अब हम इस नोड से कंपैरिजन शुरू करेंगे। इसीलिए हम अब ptr2 से कंपेयर करना शुरू करेंगे। सी हाउ? नाउ व्हाइल की कंडीशन चेक करो, क्या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2 आइटम के बराबर है? इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2 9 आइटम 2 के बराबर है, 7 हमने कर लिया हुआ है, केस वो नहीं लेना। क्या दिस इज इक्वल टू दिस? नो, ये इक्वल नहीं है। तो क्या करो, दोनों पैरामीटर्स को, दोनों पॉइंटर्स को आगे शिफ्ट कर दो। तो शिफ्ट करने के स्टेप्स आपको पता ही है, ठीक है। तो ptr1 में शिफ्ट करने के बाद 1004 चला जाएगा, एंड ptr2 में शिफ्ट करने के बाद क्या चला जाएगा? 1007। ओके, फिर से लूप चली। क्या अब इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2 का इंफॉर्मेशन पार्ट क्या अब आइटम के इक्वल है? यस, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन कह रही थी कि नहीं इक्वल। तो इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ ptr2 आइटम के इक्वल आ गया है। अब कंट्रोल लूप के अंदर नहीं जाएगा, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न, सीधा ही एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ptr2 में उस नोड का एड्रेस आ गया जिसको हमने डिलीट करना है, और ptr1 में उसकी पिछली नोड का एड्रेस है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, जिसमें हमने फाइंड करनी थी कि नोड कहां पर है जिसको हमने डिलीट करना है, ठीक है। ओके, तो रिटर्न होके कंट्रोल वापस पेरेंट एल्गोरिथम पे जाएगा, और पेरेंट एल्गोरिथम का फिर सेकेंड स्टेप इवेल्युएट होगा, सेकेंड स्टेप एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ऑल्सो अ कॉल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फिर से एक एल्गोरिथम को कॉल कर रही है, दैट इज डिलीट आइटम, जो एक्चुअली में नोड डिलीट करेगा। एंड दीज आर द पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स 4 को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को हम करते हैं क्योंकि वो हमारे पेरेंट एल्गोरिथम के पैरामीटर्स में नहीं थे। सो व्हाट इज ptr1 एंड व्हाट इज ptr2? अब आपको पता ही है ptr1 क्या है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ। अब विल कंटेन नहीं आएगा क्योंकि जो हमने पिछले एल्गोरिथम चलाया है उसने ptr1 और ptr2 में वैल्यूज डाल दी हैं,
So PTR1 contains the address of that node which is present just before the node to be deleted and PTR2 contains the address of node to be deleted. ठीक है, अब हम दोनों केसेस देखते हैं. तो पहला केस जब था, आइटम 7 था, when item was 7, तब क्या था, तब हमारा, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ. जब आइटम 7 था तो उस केस में PTR1 में हमने क्या डाल दिया था, नल. क्यों? क्योंकि 7 वाली नोड पहली नोड थी और पिछला कोई भी नोड नहीं है. सो PTR1 में नल था और PTR2 में हमने क्या डाल दिया था, स्टार्ट, यानी 1001. कहां से? इस कंडीशन से. याद है आपको ये जो लूप थी, क्या इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ स्टार्ट आइटम की इक्वल है तो PTR1 में नल डाल दो, PTR2 में स्टार्ट डाल दो. ठीक है, तो पहले मैं वो वाला केस कर रही हूँ कि जब जो नोड हमने डिलीट करनी थी वो पहली नोड ही है. ठीक है, और इसलिए PTR1 में पिछली नोड कोई है नहीं, हमने नल डाल दिया था, और PTR2 में पहली नोड का एड्रेस है. सो सी इफ, क्या PTR2 नल है? नो, PTR2 हमारे केस में नल नहीं है. ठीक है, तो लिख दो आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट. ऐसा कुछ भी नहीं, PTR2 हमारे केस में नल नहीं है, ये इफ नहीं चलेगी. एल्स, क्या PTR1 नल है? यस, PTR1 इज नल इन आवर केस. तो इसका मतलब जो नोड को हमने डिलीट करना है वो स्टार्टिंग नोड है. ठीक है, तो क्या करो, इफ इज ट्रू सेट स्टार्ट इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट. स्टार्ट को अपडेट कर दो. स्टार्ट में 1001 है, उसमें क्या डाल दो, लिंक ऑफ 1001, दैट इज 1004. तो स्टार्ट में जैसे ही 1004 गया, स्टार्ट ने 1004 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया. ठीक है, नोड निकल आई बाहर. ओके, इफ चला, एल्स नहीं चलेगा. और ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स किसके हैं? ये जो नोड बाहर निकल आई ना, ये नोड PTR2 है ना, दिस नोड इज एक्चुअली PTR2. PTR2 को अब हम अवेल में डालेंगे, उसके 3 स्टेप्स हैं. तो ये स्टेप्स मैं अभी बाद में करवाती हूं. पहले हम दूसरा केस भी देख लेते हैं. जब आइटम 2 थी, यानी हमारे केस में भी इफ चली थी ना, अब हम एल्स भी चला के देख लेते हैं. व्हेन आइटम इज 2, जब आइटम 2 थी तो उस केस में PTR1 एंड PTR2 कितने थे, याद करो. जब आइटम 2 थी तो PTR1 था 1004, एड्रेस ऑफ द नोड विच इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द नोड टू बी डिलीटेड, एंड PTR2 इज द नोड टू बी डिलीटेड 1007. ये था ना. ठीक है, तो अब इस पे भी एल्गोरिथम चला के देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप, क्या PTR2 नल है? नो, PTR2 नल नहीं है, इफ नहीं चलेगी. नेक्स्ट, क्या PTR1 नल है? PTR1 भी नल नहीं है, तो एल्स चलेगी. एल्स में क्या है, सेट लिंक ऑफ PTR1 इक्वल टू लिंक ऑफ PTR2. इसको इवेल्युएट करते हैं राइट हैंड साइड को. PTR2 कितना है? 1007. 1007 का लिंक कितना है? 1003. तो इस साइड का रिजल्ट आया 1003. इस रिजल्ट को किस में डाल दो? लिंक ऑफ PTR1 में. PTR1 कितनी है? ये. इसका लिंक कितना है? 1007. इसके लिंक में क्या डाल दो? 1003. तो जैसे इसमें 1003 गया, इसने 1003 नोड को पॉइंट करना शुरू कर देना. तो ये नोड फिर से बाहर निकल आई, ये नोड PTR2 थी. तो दोनों केसेस में, चाहे इफ है चाहे एल्स है, दोनों केसेस में PTR2 वाली नोड बाहर आ गई है, क्योंकि PTR2 वाली नोड को हमने डिलीट करना है, वो बाहर आ गई. इस केस में भी बाहर आ गई थी, इस केस में भी बाहर आ गई है. ठीक है, अब हम अपने लास्ट 3 स्टेप्स चलते हैं कि PTR2 तो बाहर आ गई. अब इस केस में दिस इज PTR2, यही थी ना PTR2. अब हम PTR2 को अवेल में डालेंगे. तो उसके कौन से स्टेप्स हैं? सी, सेट आइटम इक्वल्स टू इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ PTR. तो पहला स्टेप, आइटम इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ PTR को निकाल के आइटम में डाल दो. वैसे स्टेप की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि आइटम में तो ऑलरेडी वो पड़ा ही हुआ है वैल्यू. चलो, हमने डाल दी. ठीक है, इन केस वी नीड दैट वैल्यू इन फ्यूचर. देन सेट लिंक ऑफ PTR2 इक्वल्स टू अवेल. PTR2 ये है, इसके लिंक में क्या डाल दो? जो अवेल में है. अवेल में क्या है? 1002. सो हमने यहां पे क्या डाल दिया? 1002. तो जैसे इसमें 1002 गया, इसने 1003 को नहीं पॉइंट करना, अब इसने 1002 को पॉइंट करना है. एंड लास्ट स्टेप, अवेल में क्या डाल दो? PTR2. PTR2 कितना है? 1007. इसको अवेल में डाल दो 1007. तो अवेल ने 1002 को नहीं पॉइंट करना, 1007 को करना है. तो देखो क्या बना फाइनली, और रिटर्न खत्म हो गया हमारा प्रोग्राम. स्टार्ट के बाद ये वाली नोट पड़ी है, इसके बाद ये वाली नोट पड़ी है, और इसके बाद ये वाली नोट पड़ी है. ये नोट निकल गई. अवेल में पहले ये नोट पड़ी है, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ये नोट अवेल में चली गई. सो this is how a node is deleted. So these were all about all the algorithms of deleting a node from a linked list.
एंड विद दिस इस चैप्टर के पूरे एल्गोरिथम्स भी ओवर हो गए हैं. अब हमने आगे चैप्टर में एल्गोरिथम्स नहीं करने. आई होप इट इज क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर वन, लीनियर लिंक लिस्ट, जिसको हम वन वे लिंक लिस्ट भी कहते हैं. नंबर टू वे लिंक लिस्ट, जिसको हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी कहते हैं. एंड नंबर थ्री इज हेडर लिंक लिस्ट. जो लीनियर लिंक लिस्ट है, जिसको हम वन वे लिंक लिस्ट कहते हैं, ये वो लिंक लिस्ट है जिसको हम अब तक स्टडी करते आ रहे हैं. और अगर आपने इसकी थ्योरी लिखनी है, आपका क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, देन लीनियर लिंक लिस्ट की थ्योरी आप कौन सी लिखोगे? जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के की थी. दिस लिंक लिस्ट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, देन द डायग्राम, ये सब लीनियर लिंक लिस्ट की बात हो रही है. देन द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ये भी लीनियर लिंक लिस्ट की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो जितने एल्गोज हैं ये भी लीनियर लिंक लिस्ट के किए हैं हमने. तो लीनियर लिंक लिस्ट की थ्योरी आ जाती है, देन यू विल राइट दिस, द डेफिनेशन, द डायग्राम एंड द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये सब कुछ लीनियर लिंक लिस्ट का था. तो अब तक हमने जितना जो भी लिंक लिस्ट हमने स्टडी की, दैट वाज लीनियर लिंक लिस्ट, इसको वन वे लिंक लिस्ट भी कहते हैं. ऐसा क्यों कहते हैं, उसको वन वे लिंक लिस्ट क्यों कहते हैं? अब कोई भी लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल देख लो, जो मैंने डायग्राम कहीं ड्रॉ की होगी, लाइक दिस, यू सी कि इसमें ट्रावर्सिंग एक ही डायरेक्शन में हो रही है. हमें सबसे पहले इस नोड पर ही जाना पड़ता है, फिर इस नोड पर आएंगे हम, फिर इस नोड पर आएंगे, फिर इस नोड पर आएंगे, यानी हमें एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, इसलिए इसको वन वे लिंक लिस्ट कहते हैं. बट जब मैं आपको टू वे लिंक लिस्ट करवाऊंगी ना, आप देखना उस लिंक लिस्ट को हम दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकेंगे, यहां से इधर भी जा सकेंगे, बिगनिंग टू एंड, एंड फ्रॉम एंड टू बिगनिंग ऑल्सो. सो लेट अस स्टडी दैट एल्गोरिथम, दैट type of linked list. So second type of linked list is two-way linked list or doubly linked list. So पहले हम ये करते हैं, ठीक है. अब बेटा जो एल्गोरिथम्स थे ना, वो सिर्फ लीनियर लिंक लिस्ट के थे, वन वे लिंक लिस्ट के. हमने ना ही डब्ली लिंक लिस्ट का कोई एल्गो करना है, ना ही हेडर लिंक लिस्ट का कोई एल्गो करना है, ओनली द थ्योरेटिकल पोर्शन. फाइन. सो नेक्स्ट इज टू वे लिंक लिस्ट, जिसको हम डब्ली लिंक लिस्ट भी कहते हैं. सबसे थ्योरी रीड करने से पहले मैं आपको पहले लिंक लिस्ट शो करना चाहती हूँ कि टू वे लिंक लिस्ट लगती कैसे है, दिखती कैसे है. नाउ सी, दिस इज अ टू वे लिंक लिस्ट. पहली बात, एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. देखो हर नोड के थ्री पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स. एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. सिंगल लिंक लिस्ट में या लीनियर लिंक लिस्ट में क्या होता था, एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है. पहले पार्ट को कहते हैं बैकवर्ड पॉइंटर फील्ड, जिसमें पिछली नोड का एड्रेस होता है. बीच वाले पार्ट को कहते हैं इंफॉर्मेशन फील्ड, जिसमें डेटा होता है जिसको हमने स्टोर करना है. एंड थर्ड पार्ट को कहते हैं फॉरवर्ड पॉइंटर फील्ड, जिसमें अगली नोड का एड्रेस होता है. ठीक है. सो पहली बात, एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, बैकवर्ड पॉइंटर फील्ड, इंफॉर्मेशन फील्ड एंड फॉरवर्ड पॉइंटर फील्ड. सेकेंड थिंग, इस लिंक लिस्ट में आप चेक करो तो टू नल वैल्यूज यूज हो रही हैं. लीनियर लिंक लिस्ट में एक नल वैल्यू होती थी सिर्फ लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में. इसमें टू नल वैल्यूज हैं. पहली नल वैल्यू पड़ी है, द फर्स्ट नल वैल्यू इज प्रेजेंट इन द बैकवर्ड पॉइंटर फील्ड ऑफ फर्स्ट नोड. व्हाई? बिकॉज इस फर्स्ट नोड से पिछली कोई नोड नहीं है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट सेकेंड नल वैल्यू इज प्रेजेंट इन द फॉरवर्ड पॉइंटर फील्ड ऑफ लास्ट नोड. क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नोड नहीं है. So two things are clear. Number one, each node is divided into three parts. And number two, the doubly linked list contain two null values. Third thing is that the doubly linked list, it has two list pointer variables. जो linear linked list थी उसमें सिर्फ एक ही list pointer variable होता था, that is start. इसमें दो हैं, एक first एक last. जो first list pointer variable है, that contains address of first node of linked list. एंड जो लास्ट लिस्ट पॉइंटर वेरिएबल है, दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट. सो दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर. थर्ड पॉइंट. एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट, क्योंकि इसको हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहते हैं या टू वे लिंक लिस्ट कहते हैं, इसका रीजन ये है कि इसको हम दोनों डायरेक्शंस में ट्रावर्स कर सकते हैं. सी, अगर मैंने बिगनिंग टू एंड जाना है, सो मैं पहले फर्स्ट से पहली नोड का एड्रेस उठाऊंगी, यहां से फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस उठाऊंगी, यहां से नेक्स्ट नोड का एड्रेस उठाऊंगी और नल, यानी अब आगे कोई नोड नहीं है. और मैं एंड टू बिगनिंग भी ट्रावर्स कर सकती हूँ. यहां से मैं लास्ट नोड का एड्रेस उठाऊंगी,
देन उससे पिछली नोड का, देन उससे पिछली नोड का, देन उसके पिछली कोई नोड नहीं है. So this list can be traversed in both directions. That's why it is known as two-way linked list. Now let us read the theory. It is that type of linked list which can be traversed in two directions from beginning to end and from end to beginning. I hope it is clear. Then the diagram. Then some points. In two-way linked list, each node is divided into three parts. The information fields which contain the information to be stored in linked list. This is the information field. The backward pointer field, it contains the address of previous node of linked list. This is the backward pointer field of each node. And the forward pointer field, it contains the address of next node of linked list. So these are the next forward pointer fields. Fine. Next. A two-way linked list has two list pointer variables, first and last. As I've already shown you, we have two list pointer variables in a two-way linked list. Fine. Now, the first, it contains address of the first node of linked list, and last, it contains address of last node of linked list. A two-way linked list requires two null values. The first null value is present in the backward pointer field of first node. The first null value is present in the backward pointer field of first node, and second null value is present in the forward pointer field of last node. And the second null value is present in the forward pointer field of last node. Advantages. The advantage of two-way linked list is that it can be traversed in both directions, either from beginning to end or from end to beginning according to one's requirement. Ki either we want to traverse from beginning to end or from end to beginning. Fine. So this was all about two-way linked list. Now students, the next type of linked list or the last type of linked list is the header linked list. अब header linked list क्या है? Let me show you first of all the diagrams to explain the concept, then we'll read the theory portion. बेटा header linked list वो linked list है जिसमें एक special type की node होती है, उसे हम header node कहते हैं. पहली बात. दूसरी बात, header node is always present after the start node. तीसरी बात, header node is not counted as the first node of linked list क्योंकि इसमें डेटा नहीं होता. स्टार्ट में header node का एड्रेस होता है. header node doesn't contain any data. It contains address of first node of linked list. header node की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी क्योंकि इसका रीजन आपको तब क्लियर होगा अगर हम header node के एल्गोरिदम्स करेंगे. ठीक है, मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि हेडर नोड की जरूरत क्यों पड़ी. हो सकता है किसी को क्लियर हो सकता है किसी को क्लियर ना हो. दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हेडर नोड की जरूरत हमें क्यों पड़ी. सी, पहली नोड का एड्रेस हमेशा स्टार्ट में पड़ा होता है, तो पहली नोड के लिए हमें हमेशा स्टार्ट वर्ड यूज करना पड़ता है और बाकी नोड्स के लिए हमें लिंक वर्ड यूज करना पड़ता है. यानी पहली नोड का हमेशा स्पेशल केस बनता है. अब देखो ये पहली नोड है, इसका स्पेशल केस था. कोई भी एल्गोरिदम आप देख लो, पहली नोड का हमेशा स्पेशल केस बनता है क्योंकि पहली नोड का एड्रेस स्टार्ट में पड़ा होता है. इस एल्गोरिदम को छोटा करने के लिए मैं आपको फिर से कह रही हूं, हो सकता है किसी को समझ लगे किसी को ना लगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं. पहली नोड का स्पेशल केस ना बने इसलिए हेडर नोड को पहली नोड बना देते हैं. अब हेडर नोड में भी ये वाली है इंफॉर्मेशन फील्ड, ये है नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड. तो अब हेडर नोड, अब इस नोड पर जाने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ही यूज करेंगे, लिंक यूज करेंगे. ये हेडर का इन्फो है, ये हेडर नोड का लिंक है. यानी अब हमें स्टार्ट वर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा अपने एल्गोरिथम्स में. हर स्टेप में हम लिंक वर्ड यूज कर सकते हैं. यानी हेडर नोड ने जो स्टार्ट नोड का स्पेशल केस बनता था ना, उस प्रोसेस को एलिमिनेट कर दिया. हमारा एल्गोरिथम छोटा कर देता है हेडर नोड. ओके. Now, header node is that type of node which doesn't contain any information. It contains only the node address of first node of linked list. First node यही है क्योंकि इस पहला डेटा इसी में stored है. This is the second node. This is the third node. Start node contains the address of header node and header node contains the address of first node of linked list. Okay. Header nodes भी बेटा further two types के होते हैं. एक है grounded header linked list, एक है circular header linked list. So let us read the theory portion first. So a header linked list is that type of linked list which always contains a special node known as header node. This header node is present just after the start node.
The header linked list is further of two types, grounded header linked list and circular header linked list. Now, number one, the grounded header linked list. It is that type of header linked list in which the next pointer field of last node contains a null value. इसको समझो ध्यान से, दोनों डायग्राम्स को अपने सामने रखो. ये है ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट, ये है सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट में हेडर नोड तो दोनों में ही है, इसलिए हेडर लिंक लिस्ट है. ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल वैल्यू होती है विच शोज द एंड ऑफ लिंक लिस्ट. लेकिन सर्कुलर नाम है, सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में नल वैल्यू नहीं होती, इसमें हेडर नोड का एड्रेस होता है. यानी लास्ट नोड फिर हेडर नोड को पॉइंट करने लग जाती है, यानी एक सर्कल बन जाता है. सो ओनली दिस इज द डिफरेंस. सो द डायग्राम ऑफ ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट आपको समझ लग गई है. देन द सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट. It is that type of header linked list in which the next pointer field of last node does not contain a null value, rather it contains the address of the header node. The next pointer field of last node does not contain a null value, rather it contains the address of the header node 1001. That is, here the last node points back to the header node, making a circular type linked list. Clear? Now a note. The header node does not store any information or data and is not counted or considered as the first node of linked list. The node present after the header node is the first node of linked list as it stores the first data item. So header node में कभी कोई information stored नहीं होती, चाहे circular है चाहे वो grounded header है, और इसको first node of linked list count नहीं किया जाता. जिसमें पहली data item है वो ही first node होती है linked list की. So this was all about types of linked list. We have discussed linear linked list, we have discussed doubly linked list, and we have discussed header linked list. Fine. Now students, the next topic is difference between array and linked list. Very important topic. हमने array data structure किया, हमने linked list data structure किया. What is the difference? अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं. Now the first difference, array. In array, all the elements are stored in consecutive memory locations. आपको पता है array के सारे elements एक एक साथ साथ stored हैं. अगर पहला element 1001 पे है तो दूसरा 102 पे होगा, तीसरा 103 पे होगा, and so on. लेकिन लिंक लिस्ट में आपने नोट किया होगा एड्रेसेस रैंडमली प्रेजेंट है. कोई भी नोड आगे है, उसके पीछे कोई भी नोड हो सकती है, उसके बाद कोई भी नोड हो सकती है. So in linked list, all the elements are not stored in consecutive memory location. Rather, they are stored in random memory locations. जो हमें लोकेशन फ्री मिलती जाती है, हम लिंक लिस्ट में पिरोते जाते हैं उसको. ठीक है. और ये भी नहीं है कि एड्रेसेस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. कोई भी एड्रेस कहीं भी जो भी नोट फ्री मिल जाती है उसको हम लिंक लिस्ट में लगा देते हैं. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी फॉर क्रिएटिंग एन एरे इज अ लिमिटेशन ऑफ एरे. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. As linked list does not need consecutive memory locations, it is an advantage in itself. Now, let me explain you. Suppose हमने ना एक array create करना है float type का और उसका size 1000 देना है. यानी मैंने लिखा float marks और उसका size दे दिया 1000. ये array मैंने declare करना है memory में. आपको पता है float का एक variable 4 bytes लेता है. तो अगर 1000 size का array, it means वो 4000 size की मेमोरी लेगा पूरा का पूरा एरे. 1000 साइज का फ्लोट टाइप का एरे 4000 बाइट्स की मेमोरी लेगा और वो मेमोरी आपको पता है सारी कंसेक्यूटिव होनी चाहिए. यानी एरे तभी बन पाएगा अगर 4000 मेमोरी लोकेशंस एक साथ हमें मिल रही हैं. एक भी बीच में ऐसा लोकेशन नहीं है मेमोरी का जो यूज्ड है, सारी खाली होने चाहिए 4000 की 4000. एंड इट इज वेरी रेयरली पॉसिबल. यहाँ सपोज छोटी बात कर लेते हैं. मैंने इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करना है जिसका साइज 100 है. ईच एलिमेंट ऑफ इंटीजर कंटेन्स 2 बाइट्स, सो 100 एलिमेंट्स विल टेक 200 बाइट्स. यानी अगर 200 बाइट्स कंसेक्यूटिवली मेमोरी में अवेलेबल होंगे तभी वो एरे बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा. सो ये एक लिमिटेशन एरे की. और लिंक लिस्ट में क्या है, अगर मैंने 1000 साइज के लिंक लिस्ट बनाना है, 1000 नोड्स का लिंक लिस्ट बनाना है, तो कोई बात नहीं, जौन सा नोड फ्री होता जाता है उसको लगाते जाओ. So that is an advantage of linked list. Next, in an array searching can be done using both linear search and binary search. हमने arrays के चैप्टर में पढ़ा था ना linear search and binary search.
तो एरेज में हम लीनियर सर्च भी अप्लाई कर सकते हैं, बाइनरी सर्च भी, लेकिन लिंक लिस्ट में हम सिर्फ लीनियर सर्च टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जो हमने एल्गोरिथम्स किए थे। व्हेन लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड, व्हेन लिंक लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड, उसमें सर्च करना था। सो लिंक लिस्ट में हम सिर्फ लीनियर सर्च अप्लाई कर सकते हैं, बाइनरी सर्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च आपको याद होगी, बाइनरी सर्च की सबसे पहला स्टेप क्या होता था? मिडल वैल्यू कैलकुलेट करनी होता था ना, मिड इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट ऑफ बिगिनिंग प्लस एंडिंग बाय 2। तो एरे के केस में तो हम मिडल एलिमेंट निकाल सकते थे क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर्स पता होते थे, लेकिन लिंक लिस्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि मिडल वाली नोड कौन सी है? हमें तो पता ही नहीं होता कि लिंक लिस्ट में नोड्स कितनी है। वो तो हम स्टार्ट से पहली नोड में जाते हैं, उससे दूसरी नोड में जाते हैं, वहां से तीसरी नोड में जाते हैं, फिर हम काउंट कर सकते हैं साथ साथ, बट स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं होता कि इस लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स हैं। सो मिडल एलिमेंट पे भी जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, in an array all the elements need same access time to be assessed. That is, the access time to fetch the first element of an array would be same as the access time needed to fetch the last element using the formula this. ये फॉर्मूला याद है आपको? एरेज में हमने किया था log of a के किसी भी एलिमेंट एरे का कोई भी एलिमेंट kth लोकेशन पे उसका एड्रेस फाइंड करना है। आपको मैंने करवाया था कि जो कंप्यूटर होता है ना, वो एरे के सारे एलिमेंट्स का एड्रेस स्टोर करके नहीं रखता, सिर्फ बेस एड्रेस स्टोर करके रखता है, और बेस एड्रेस और इस फॉर्मूले की मदद से कंप्यूटर किसी भी एरे के एलिमेंट का एड्रेस फाइंड कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। सो इसका मतलब अगर मैंने 7th एलिमेंट असेस करना है तो फॉर्मूले में मैं k की वैल्यू 7 डाल दूंगी। अगर मैंने 11th एलिमेंट असेस करना है तो फॉर्मूले में k की वैल्यू 11 डाल दूंगी। अगर मैंने 99th एलिमेंट असेस करना है तो फॉर्मूले में k की वैल्यू 99 डाल दूंगी, और फॉर्मूले में स्टेप्स उतने ही रहेंगे चाहे k की जो भी वैल्यू है। सो सेम टाइम लगता है, चाहे मैं पहले एलिमेंट को असेस कर रही हूँ चाहे मैं लास्ट एलिमेंट को असेस कर रही हूँ एरे के केस में। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। इन लिंक लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स नीड डिफरेंट असेस टाइम टू बी असेस्ड। दैट इज द असेस टाइम टू फेच द फर्स्ट नोड विल बी लेस देन द असेस टाइम टू फेच द सेकेंड नोड एंड सो ऑन। सबसे पहले हम जब स्टार्ट में जाते हैं, पहली नोड में जाते हैं, वहां के उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड को यूज करके फिर हम नेक्स्ट पॉइंट नोड में जाते हैं, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड का एड्रेस यूज करके फिर हम नेक्स्ट नोड में जाते हैं। यानी पहली नोड में पहले पहुंच गए, अगली नोड में उसके बाद पहुंचे। सो असेस टाइम हर एलिमेंट को फेच करने का डिफरेंट होता है लिंक लिस्ट में। पहले एलिमेंट को जल्दी फेच कर सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट को थोड़ा और टाइम लगेगा, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को थोड़ा और टाइम लगेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट डिफरेंस, इन एरे इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब एरेज किया था हमने, लाइक सपोज आई हैव एन एरे, मैंने एरे में से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उस एलिमेंट को डिलीट करती हूँ, बाकी एलिमेंट्स को ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। या फिर एरे में मैंने कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो मुझे पहले बाकी एलिमेंट्स को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर अपने एलिमेंट को इंसर्ट करूंगी। अब अगर तो थोड़े एलिमेंट्स हैं, 10, 12, 20 एलिमेंट्स हैं, तब सीपीयू का इतना टाइम नहीं लगता शिफ्टिंग करने में। लेकिन इफ आई हैव 1000 एलिमेंट्स इन एन एरे और 2000 एलिमेंट्स इन एन एरे, देन शिफ्टिंग टेक्स सम टाइम। सो इसीलिए एरे में इंसर्शन एंड डिलीशन दीज ऑपरेशंस आर टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस। लेकिन लिंक लिस्ट में आपने नोट किया होगा, अगर हमने किसी नोट को इंसर्ट करना है तब भी 2 स्टेप्स होते हैं, अवेल में से नोट उठाओ और लिंक लिस्ट में डाल दो। अगर किसी नोट को डिलीट करना है तब भी 2 स्टेप्स हैं, स्टार्ट लिस्ट में से नोट को निकाल लो, अवेल में डाल दो। तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें हमें नोट्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ पॉइंटर्स को शिफ्ट करना पड़ता है, दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस, मेमोरी टू एन एरे इज एलोकेटेड स्टैटिकली, दैट इज ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। अगर हम एरे का प्रोग्राम लिखते हैं, तब हम जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, आपको पता है ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले सोर्स कोड लिखो, फिर कंपाइल करो, फिर एग्जीक्यूट करो। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना, उसी टाइम पर ही एरे को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। लेकिन लिंक लिस्ट का प्रोग्राम करते हैं तो कंपाइल टाइम पे लिंक लिस्ट को मेमोरी नहीं मिलती, क्योंकि कंपाइल टाइम पर पता ही नहीं होता कि लिंक लिस्ट में नोट्स कितनी है। लिंक लिस्ट को मेमोरी रन टाइम पे मिलती है। जो काम रन टाइम पे होते हैं उन कामों को हम डायनेमिकली कहते हैं, डायनेमिक वर्क्स। जो काम कंपाइल टाइम पे होते हैं उनको हम स्टैटिक वर्क्स कहते हैं। सो इसीलिए द मेमोरी टू एन एरे इज एलोकेटेड स्टैटिकली, दैट इज ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, एंड मेमोरी टू द लिंक लिस्ट इज एलोकेटेड डायनेमिकली, दैट इज ड्यूरिंग द रन टाइम। लिंक लिस्ट को मेमोरी एग्जीक्यूट होने के टाइम पे मिलती है, एरे को मेमोरी पहले ही मिल जाती है कंपाइल टाइम पर ही।
प्रोग्रामर्स नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे. जब एरे को डिक्लेयर करना होता है तब हमें उसका साइज मेंशन करना पड़ता है. आपको पता है int a5 साइज मेंशन करना पड़ता है. लेकिन लिंक लिस्ट में क्या साइज है, कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती. प्रोग्रामर्स नीड नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द लिंक लिस्ट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ये सब नहीं करेंगे. ठीक है. फॉर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी देन लिंक लिस्ट. अगर एरे में 5 एलिमेंट्स हैं और एक लिंक लिस्ट भी है 5 एलिमेंट्स की, तो एरे को स्टोर करने के लिए कम मेमोरी स्पेस लगेगी. लिंक लिस्ट को स्टोर करने के लिए ज्यादा मेमोरी स्पेस लगेगी. क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट को स्टोर करने के लिए आपको पता है 2 एरेज चाहिए होते हैं, एक इन्फो एक लिंक. तो डबल तो यहीं से पता लग गया, डबल मेमोरी लगेगी. देन द डायग्राम्स. मैंने 7 9 8 3 2 3 एलिमेंट्स यहां डाले हैं, यहीं पर वही एलिमेंट्स डाले हैं. So I hope it is clear. So this was all about the chapter linked list.